ओके जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। आप, मुझे लग रहा है कि ईद मिलाद नबी मना रहे हैं लोग भी। पिछली क्लास में कोई नहीं है तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। कल कंटिन्यूशन नहीं है। कल हमने किया था सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो मेथड उसमें पढ़े थे, जैकोबी और गॉस सीडल। देन हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के दो तीन तीन मेथड देखे थे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। ये नॉन लीनियर इक्वेशन जो आप पढ़, यानी कि आपको आइडिया अभी हो जाता है किस तरह की ये नॉन लीनियर होती है। तो सिर्फ हमने उनका आज सोल्यूशन देखना है। उनका सोल्यूशन एक तो हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को आइडिया होगा, अगर नहीं होगा तो क्लास के अंत में आपको शेयर कर दूंगा कि एक आपको इक्वेशन दी जाएगी और कोई एक मेथड बता दिया जाएगा। पांच मेथड है हमारे आज के लेक्चर में, और आपके कोर्स में भी पांच मेथड हुआ। एक का हमने बाइसेक्शन मेथड करना है, एक फिर हमने रेगुलर फाल्सी मेथड करना है, सीकेंट मेथड। ये दोनों एक ही मेथड की थोड़ी सी एक दूसरे की, यानी कि एक मेथड दूसरे की फॉर्म है, एक फार्मूला दूसरे का पहुंच जाता है। तो ये दोनों के नाम से पेपर में आया हुआ है। तो तीन हो गए। चौथा आपने न्यूटन रॉप्सन करना है जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, तो ये है भी आसान। और पांचवा मेथड है फिक्स्ड आइटरेटिव मेथड। ये मेथड थोड़ा सा, यानी कि है अच्छा मेथड है, लेकिन आज तक पेपर में आया नहीं। आपके कोर्स पे लिखा हुआ है तो हम इसे भी कर लेंगे। तो इसकी साइंस ये है कि वो एक आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, एक मेथड का नाम बता दिया जाएगा और कहेंगे कि हमें इसका एक रूट फाइंड करके दे दे। तो आपको पता ही है कि हर इक्वेशन जितना उसका ऑर्डर होता है, एक नॉर्मल इक्वेशन एक तो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे साइन कॉस इस तरह के आ जाते हैं, उसका तो बेशुमार रूट्स उसके होते हैं किसी भी वैल्यू पे। जो आपकी लाइक इक्वेशन होती है एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 10। तो जितना हाईएस्ट ऑर्डर होता है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो अभी हम वो देखते हैं बारी बारी सारे मेथड्स को। तो आपको लेट्स सपोज एक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल जीरो। ये लेट्स सपोज आपको इक्वेशन दे दी जाती है और कहते हैं जी कि इसका एक रूट फाइंड करके दो। तो हम हमें तो ये आइडिया है देख के, मुझे पता चल गया और आपको भी पता चल जाए जी कि अगर ये तीन है ना ऊपर, तो इसमें इसके तीन रूट्स हैं। रूट्स उस चीज को कहते हैं जी जो जिस पे इस इक्वेशन की जो वैल्यू है ना वो जीरो के इक्वल आ जाए। आई मीन कोई एक रूट आप निकालो इस इक्वेशन, लेट्स सपोज इसके तीन थे, तो वो उनमें से एक रूट आप एक्स की जगह पे पुट करो इस इक्वेशन में, तो ये दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे, यानी कि जीरो हो जाएगा। इक्वेशन फंक्शन अपने रूट पे उसकी वैल्यू जीरो होती है। ये एक निशानी भी ऐसे चेक करने की। अब एक्सक्यूज आपको, मी सर। जी मैम। सर मुझे स्लाइड्स नहीं शो हो रही, आप शो नहीं कर रहे अभी। सेम सर विद मी मुझे भी नहीं सर। शो हो रही सर। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई। जी ले मुझे सर, लगा आ आई गई। थिंक सो। ये आ गई है, अब जी हो रही है ना जी। जी सर, अब यस पिछले सर वाला अब भी हो रहा है। दिखा दें एक बार। पिछला रह गया हमारा। नहीं, पीछे मैंने कुछ नहीं लिखा था, ये पहली जी लाइन ही ठीक मैंने है। ये लिखी। ठीक है। जी ठीक है, थैंक तो ये मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि एक इक्वेशन है ना एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस फोर, तो इसके तीन रूट्स हैं हमारे पास। हमें पता है कि इसके तीन रूट है। अब वो पेपर में आपसे तीनों नहीं पूछेगा, वो कोई एक पूछेगा। तो हमें कैसे, कल जो बात हम कह रहे थे जब हमने जकोबी में देखा था कि हमें अगर असल वैल्यू का पता हो तो हम बड़ी तसल्ली से बैठ के पेपर में करते रहेंगे, क्योंकि पता जवाब का तो पता है, तो हमारे सर पे पहुंच जाएंगे जवाब पे। अब इस केस में भी हमें अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए तो हमें आंसर का पता है। आई मीन आप सिंपल कैलकुलेटर में से पुट करोगे, आपको कैलकुलेटर तीनों वैल्यूज दे देगा कि ये आपके तीनों रूट्स। अब हमने उनमें से किसी एक रूट पे जाना है। अब दो केस होते हैं इसमें। एक केस ये होता है कि आपको वो इंटरवल खुद दे दे, लाइक ये आपको वो खुद कहे जी कि आप जो रूट मुझे ना वन और टू में फाइंड करके दें, यानी कि जो रूट आए वो एक, उसकी वैल्यू एक से दो के बीच में हो। या वो आपको कह सकता है जी जीरो से वन में हो, या वो कह सकता है टू से थ्री में। कोई ऐसा दे भी सकता है इंटरवल, और कोई नॉर्मली इंटरवल नहीं देता ना वो। आप अपनी मर्जी से इंटरवल चूज करते हैं। ठीक है जी। एक तो ये चीज, एक सेकंड बस। अच्छा जी, नॉर्मली वो क्या करता है कि आपको इंटरवल नहीं बताता है, हमने खुद से एक इंटरवल डिसाइड चूज करना होता है अपनी मर्जी का। तो हम जो है ना उसमें रूट निकाल के दे देते हैं। और आप में से किसी बच्चे ने परेशान नहीं होना कि आप लोग जाते हो पेपर में और
बाहर जी मदीहा मैडम निकाल के आती है रूट लेट्स सपोज 1.2 और इधर कल एक साकिब थे, या मुझे अभी नाम नहीं पूरे याद हुए, तो वो जी वो निकाल आते हैं 2.3 लेट्स सपोज, और आप दोनों आगे क्योंकि आपको पता है ना कि आपके सेंटर का एक ही सेंटर होता है हर शहर में, हर शहर में आपका एक सेंटर बन जाता है। वैसे तो नॉर्मली ज्यादा सेंटर होता है तो बच्चे मैथ्स का कम रह जाते हैं, फिजिक्स के केमिस्ट्री के या आखिरी पेपर होते हैं, तो फिर सारे बच्चों को उसी शहर में एक ही सेंटर पर बुला लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से चीजें हैं जिन्होंने मैथ्स सॉल्व किया हुआ है। तो आप अपने रूट डिस्कस करते हो तो एक का रूट ये आता है, तो कभी बीपी लो नहीं अपना करा लेना, वो सिर्फ देख लेना, उससे ये साथ पूछ लेना कि भाई आपका इंटरवल कौन सा था, क्योंकि 3 रूट है ना, एक्स क्यूब है लेट्स सपोज, 3 रूट्स निकलने हैं, मुमकिन है आपने इंटरवल और लिया और उसमें रूट जो आपका सिर्फ रूट जो है ना अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो किसी का और निकला या नहीं निकला एग्जामिनर को पता होगा कि इस इंटरवल टोटल उसे, मुझे पता है कि टोटल 3 रूट्स हैं, तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा इस बच्चे ने इस इंटरवल में रूट निकाला हुआ है। ये भी सारी कहानी मजीद आपको समझ आएगी सर, थोड़ा सा आपको शुरू बताऊंगा। अच्छा इसमें एक और चीज़ याद रखने वाली कि आपको ये भी वो कह सकता है जी कि जो कल कह रहा था कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस मुझे जो है ना आपका रूट जो है ना वो निकलना चाहिए, यहाँ वो कह सकता है कि 10 रेज टू पावर -4 में जो है ना एक्यूरेट यहाँ तक हो, ये दो चीज़ें भी कि वो आपको सवाल में मेंशन कर सकता है कि ये कर सकता है और ये कर सकता है, ये भी हम देख लेते हैं कि ये क्या स्टोरी हो। अभी आपको आइडिया हो गया कि कोई एक इक्वेशन दी जाएगी हमें, उसका हमें कहेगा जी सिंपल इस मेथड को लगा के हमें रूट निकाल के दे दें, यहाँ तक क्लैरिटी है जी। अभी हम पहला मेथड जो जिसका नाम है बाइसेक्शन मेथड, ये भी एक बार आया होगा, ये सबसे आसान मेथड है। अस्सलाम जैसे वालेकुम सर। इस्लाम है, सर ये जो आपने रूट की बात बताई है वो थोड़ी ना नेट में मसला था, तो ये जो है मतलब इनकी जो मैक्सिमम पावर है उसमें से मिनिमम पावर को माइनस करके मतलब आपने रूट का बताया है। मैं ये कह रहा था कि जितना किसी इक्वेशन का ऑर्डर होता है, लेट्स सपोज इसका 3 है तो इसके 3 रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, और उसमें से कोई एक हमने उसे निकाल के देना। अभी आप मजीद आगे इस सवाल में सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आएगी थोड़ी सी ये। ओके सर। अब वो सर जी जी सर वो हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बताता है कि फाइंड एनी वन रूट, या वो सिंपल कहते हैं कि फाइंड द रूट्स? हाँ नहीं रूट्स नहीं कहेगा, रूट ही कहेगा, वो कहेगा कि एक रूट हम फाइंड करके देते हैं। तो मैं यही ओके, बता रहा था कि यहाँ आपको वो साथ अगर इंटरवल दे देते तो फिर तो मतलब हो गया ना कि स्पेसिफिक इंटरवल वो रूट स्पेसिफिक का, इंटरवल है डेफिनेटली। ठीक है, तो उसमें एक जाहिर है उसी इंटरवल में एक वैल्यू आएगी। अभी हम देखते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके कि इसके कितने हैं। श्योर सर। हाँ सबसे पहले जी आपको ये एक इक्वेशन दी होगी, इसमें साथ उसमें एक मेथड लिखा होगा बाइसेक्शन मेथड है, और इस केस में मैं भी वैसे ही कराऊंगा आपको कि जिस तरह इंटरवल नहीं गिवन होता तो हम इंटरवल कैसे चूज करेंगे क्या करेंगे, और वो हम सारे थोड़े से ट्रिक्स सीख लेते हैं। और साथ इसमें आपने इस सवाल में उसने कहा जी कि आपको 3 डेसिमल प्लेसेस जो है ना वो आपका रूट करेक्ट आना चाहिए, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये कल भी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद आपकी जो दो रूट्स दो आइट्रेशन आएंगी 0 पॉइंट, इसके बाद ये जो 3 नंबर वो दोनों आइट्रेशन के मैच करने चाहिए। इसका मतलब है कि दो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, जितने डेसिमल प्लेसेस निकाला उतनी उतने वो उनके नंबर जो है ना आपस में मैच करने चाहिए, ठीक है जी। अब सबसे पहले ये इक्वेशन आ गई है, आपको पता है ये बेसिकली किस इक्वल होता है, इसे हम फंक्शन कह रहे होते हैं ना, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। तो हम सबसे पहले हमने अपना इंटरवल बनाना होता है, अगर दे दिया है वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ अगर दिया हो तो उसको भी हम मजीद स्क्वीज कर सकते हैं, वो कैसे करना है वो भी देखते हैं, ना दिया तो फिर हमने क्या करना है। ठीक है जी, सबसे पहले आप देखो कि फंक्शन में आप 0 वैल्यू पुट करें, कोई एक जो जिसके पास कैलकुलेटर है वो पकड़ के मेरी हेल्प के साथ कर सकता है। जब मुझे सिंपल ये देखें कि बैफ ऑफ 0 का मतलब क्या है कि फंक्शन में 0 पे क्या वैल्यू आएगी। एक्स के अंदर 0 पुट करें। जी जी, तो ओवरऑल वैल्यू फंक्शन की क्या आ जाएगी? सर 0 -0 -4 तो -4 माइनस आ फोर हो जाएगी। गया, ठीक हो गया, चलो -4 है, अब ये लेस देन 0 है, ठीक है जी -4। अब 1 पुट करते हो आप, तो 1 पुट करने से वैल्यू फिर क्या आती है जी, आप अगर देखें तो 1 -1 फिर -4 ही आ जाती है, ये भी लेस देन 0 है। अगर आप 2 पुट करते हो, सर 1 पुट करने से हमारे पास वैल्यू आती है, जी जी ठीक है, ठीक है 2 पुट करें तो 0 आ जाती है, 2 आ जाती है 2 पुट करें तो। अच्छा अब देखें, यहाँ पे चीज़ समझनी है थोड़ी सी। अब देखें 1 पे वैल्यू थी -4 फंक्शन, जब हमने 1 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू -4, 2 पुट किया तो 2 आ गई वैल्यू, मतलब कि -1 पे वैल्यू फंक्शन की नेगेटिव है और 2 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। आपने
इन सवालों में जब भी आप इस तरह इंटरवल बना रहे होंगे तो आपने उधर रुक जाना है जिधर फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा होगा। अब देखें 1 पे वैल्यू माइनस पे थी, 2 पे वैल्यू पॉजिटिव पे थी। ये याद रखें अभी कि जब भी जिस जगह पे जिस इंटरवल में फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा होगा, आपका एक रूट उस इंटरवल में पड़ा होगा। अब मुझे ये कंफर्म हो गया कि 1 और 2 के दरमियान मेरा एक रूट पड़ा हुआ है। सिंपल कैसे, जो फंक्शन ने अपनी वैल्यू चेंज की, ये आपने निशानी ध्यान में रखें। वैल्यू मतलब कि साइन चेंज किया ना, वैल्यू तो वैसे चेंज होगी। जिन दो वैल्यूज पे, फिर दोबारा बता रहा हूँ, जिन दो वैल्यूज पे फंक्शन अपना साइन चेंज करेगा, आपका पहला एक इंटरवल वो होगा उसमें एक रूट डेफिनेटली पड़ा होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। चले सर अब ये हमने ये जो x की वैल्यू है ये हमने इसी सीक्वेंस में पुट करते जाना है 0 1 2 1 जी जी ऑनवर्ड फिर हाँ जहाँ जीरो पे हमारी जी 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 जी। मतलब ये अब सवाल थोड़े से हम करेंगे ना तो आप इतने फिर जब प्रैक्टिस करेंगे इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि आप वैसे ही जो है ना, एक और भी तरीका होता है ना कि हम क्या करते हैं कि सिंपल अपने कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेते हैं अपनी इक्वेशन के रूट्स की। तो हम स्मार्टली प्ले करते हुए जो हम देख लेते हैं कि अच्छा इस इंटरवल में रूट पड़ा हुआ तो हम वैल्यू पुट ही उधर करते हैं। बस अब हम आपने एग्जामिनर को सिर्फ ये चेंज दिखाना है कि इस वैल्यू पे फंक्शन, इन दो वैल्यूज पे फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है। ठीक है, अभी अभी थोड़ा सा आगे चलने में आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखें इधर थोड़ी सी मैंने आपको एक चीज बतानी है कि 1 और 2 के दरमियान हमें पता है कि रूट पड़ा हुआ है। अब मैंने इन दो वैल्यूज को 1 और 2 को लेके चलना है, क्योंकि रूट मैंने बताया ना, रूट को हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं। तो बेसिकली अब मैं कह रहा हूँ एक मेरे 1 और 2 मेरे रूट्स हैं, इन यानी कि इस इंटरवल के दरमियान पड़ी हुई थी। अब मैं अगर इसे मजीद स्क्वीज करना चाहूँ, ये तो मुझे पता चल गया कि 1 और 2 के दरमियान साइन चेंज हो रहा है। अब मैं इसे अगर आप 1 और 2 को लेके आइट्रेशन करोगे ना तो बड़ी लंबी आइट्रेशन जाएगी। जितना इंटरवल स्क्वीज होगा ना उतनी जल्दी आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो पेपर में हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए हम हमारी मर्जी, हम अगर उसने हमें इंटरवल नहीं दिया हम जो मर्जी इंटरवल रख लें, जो मर्जी रख लें, एग्जामिनर को चैलेंज नहीं कर सकता। तरीका आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। आप ये वाली कहानी बताओगे, 1 और 2 पता चल गया। अब हम वापस क्या करते हैं, अब हम 1 और 2 में एक रैंडम वैल्यू को लेके तो हम उस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करना शुरू कर देते हैं। अब देखें कि सिर्फ 1.5 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करें, ये आ रही है -2.125 जो कि फिर लेस देन 0 नेगेटिव है। फंक्शन की वैल्यू 1.6 पे चेक कर लेते हैं, ये फिर नेगेटिव है -1.504। अब फंक्शन की वैल्यू 1.7 पे चेक करें, मैं फिर वापस आए मिड में, मैं वापस स्टार्ट हो गया चेक करना है कि किधर फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है। ये -0.787 है फिर। अब फंक्शन की वैल्यू मैं 1.8 पे चेक कर रहा हूँ, इधर देखें अब ये इसने अपना साइन चेंज कर लिया। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जो बिहेवियर यस सर। फंक्शन की इधर था इस जगह पे वो वापस हमें 1.7 और 1.8 मिल गया। आप खुद सोचो कि आपने 1 और 2 के दरमियान अगर एक रूट ढूंढना है वो आसान है, या आपने 1.7 और 1.8 के दरमियान रूट ढूंढना था? सर सर हमने 1.8 डिकम्पोज और कर दिया ना, जी तो डिकम्पोजिशन के हमने डिकम्पोज कर दिया ना, डिकम्पोजिशन के बाद हमें इजीली पता, पता चल गया हाँ ना चले, फर्दर। मैं आपको मजीद, मैं आप डिकम्पोज कह रहे हो, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैंने थोड़ा सा स्क्वीज कर दिया अपने रूट, अपने अपने इंटरवल को। मतलब कि वन पहले देखे ना, मैंने पहले कहा कि 1 और 2 के दरमियान जो है ना रूट कहीं पड़ा होगा। फिर मैंने इसी के सहारे मैंने इसे मिड से वैल्यू शुरू की, मुझे पता चला कि मेरा रूट तो 1.7 और 1.8 के दरमियान कहीं पड़ा हुआ है। वो आपने पढ़ा नहीं, वो सबसेट, बेसिकली ये इसका सबसेट हो गया ना इसका। यस सर, हाँ पढ़ाओ। मतलब कि ठीक इसी है में सर। से हमने ये निकाल ली। यहाँ तक किसी को इशू नहीं है अगर ये मसला हल हो गया तो आप अब देखिए, मैं ये वैसे ये सवाल हमारा 7वीं आइटरेशन पे जाके आंसर आना है, लेकिन 1 और 2 के साथ करेंगे तो ये कोई 13वीं 14वीं आइटरेशन पे आता है। तो हमने कोशिश यही करनी है सवालों में कि हम असल मेथड को भी फॉलो करते रहें और हम टाइम भी बचाएं अपना, उसे जवाब भी दें। ठीक है जी, किसी को इशू है तो यहाँ तक बताएं। नो सर। नो ओ सर। सर। चल, अच्छा जी, अब आपको क्या, जो दो वैल्यूज आपको मिली है 1.7 पे माइनस वैल्यू थी, 1.8 पे प्लस थी, आपने एक को ए ज्यूम कर लें, लेट कर लें, ये 1.7 है और ये आपका बी जो है ना ये 1.8। अब इन सारे मेथड्स में ना रूट निकालने का एक फार्मूला होगा, हर एक का अपना अपना। इसका सबसे आसान है, इसे मैं एक्स आर लेट्स सपोज कह रहा हूँ, तो ये ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है, इसीलिए इसे बाइसेक्शन कहते हैं कि ये मिड पॉइंट ले रहा होता है। यानी कि इस ए को और इस बी को एवरेज लेते जाओ और जो वैल्यू आती जाएगी वो रूट बेसिकली होगा। हम बस रूट को चेक करते रहेंगे कि हम एक्चुअल के करीब हैं कि नहीं। ठीक है जी, अब दूसरी बात है कि यहाँ पे देखें, अगर आप
तो मैं सिंपल अपने कैलकुलेटर पे जाता हूँ, इक्वेशन पे जाता हूँ उसी तरीके से, और मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये मेरे पास आंसर आएगा, मैं बता देता हूँ अभी ये सॉल्व कैसे करना है ना। उसी तरीके से आप इक्वेशन में गए, फिर नंबर 4 पे आपने ये इक्वेशन इस तरीके से पढ़ी होगी। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया ना अपने कैलकुलेटर पे, तो मेरे पास ना एक रूट आ गया x1 जो है ना वो पड़ा हुआ था 1.7963 पे। ठीक है, पहली वैल्यू एक रूट पड़ा हुआ था कहीं -0.898 पे, एक पड़ा, दो उधर पड़े हुए हैं, वो आपके वो आ रहे हैं जो नहीं होते वो इमेजिनरी वैल्यूज के साथ। तो इसका एक ही रूट जो आपका हम आसानी से निकाल सकते हैं वो ये है, बाकी आपने नहीं निकालना है, वो चाहे जितने मर्जी। सर ये आपने a प्लस b की वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके आपने x1 की वैल्यू निकाली 1.7963। नहीं, मैं ये बता रहा था कि ये एक्चुअल आंसर इसका ये है जो हमने निकाला, मैंने कैलकुलेटर से इसका आंसर डायरेक्ट निकाल लिया। सर ठीक। कैलकुलेटर में तो तीनों आयोटा में वैल्यू आ रहे हैं सर। नहीं, एक तो नहीं आयोटा में आ रही ना, x1 देखें निकाल के आयोटा में आ रही है। जी सर। नहीं, फिर आप गलती कर रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रही है, मैं तो मेरे पास यही आ रही है 1.7963। आप देखो ना कि सबसे पहले आपने क्या किया, 1 पुट किया, अगर उधर आप कैलकुलेटर पे देख रहे हो 1 पुट किया, फिर x2 वैसे ही 0 है तो उधर 0 पुट कर दिया, x के साथ -1 है तो -1 आ गया, और फिर -4 पुट किया, तो करें जरा तो x1 क्या आता है। सर इसकी समझ नहीं आ रही है, आपने डायरेक्ट कौन सा नहीं मैडम, स्टेप ये परफॉर्म आप इजी रहे, ये मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ये भी आप, ये मैं बताऊंगा एंड पे, अगर आप अभी आपको कैलकुलेटर है आपके पास। सर है लेकिन अभी मेरे पास नहीं पड़ा हाँ हुआ तो फिर जरा ये तो अभी तो फिर ये आपका, आप समझ ऐसे नहीं आएगी, खैर ये भी छोड़ें जी। मेरे भाई जो जिसका एयोटा में आ रहा है ना, वो गलत निकाल रहे हैं, आप सही कोई सर, आ गया सर। वो चलो, मैंने 4 जो है ना राइट साइड पुट के हाँ नहीं, +4 कर दिया हाँ था। वो -4 करना था, चलो गुड हो गया जी, मैं बताऊंगा एंड पे, ठीक है मैं सर। फिर वीडियो शेयर कर दूंगा इसके आपसे। ठीक है जी, यहाँ तक अभी देखें कि मैंने x1 अपनी तरफ से अपनी तसल्ली के लिए, मैं बड़ा जो है ना बड़ा टेंशन फ्री हो के मैं चाह रहा हूँ कि मैं सवाल करूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं पेपर में बैठा हूँ तो मुझे पता, अगर मुझे पता चल जाए, खुद सोचो यार, अगर आपको पता है कि आंसर क्या आना है तो आप बड़े आराम से सवाल कर लेते हो। अब मुझे पता है कि आंसर मेरा ये आना है, अब मैं तसल्ली से अपना स्टेप फॉलो करता जाऊंगा, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आके आंसर आ जाएगा हमारा ये वाला। ये इस x1 वाली कहानी को साइड पे कर दिया, अब सिर्फ इस वापस इधर आएंगे, मेरे पास a और b आ गया, तो इसका रूट निकालने का फार्मूला ये है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। एक यहाँ पे छोटा सा स्टेप, अगर आपको वो समझ आ गया तो ये पूरा मेथड, और इनफैक्ट सारे मेथड आपको समझ आ जाएंगे। अब ध्यान से आपको देखना है। ठीक है जी, ये आप देखो जी कि मैं सिंपल एक्स आर निकाल लेता हूँ, जैसे मेरी फर्स्ट आइट्रेशन साथ आप पेपर में लिखते जाओगे जी, पहली आइट्रेशन। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे कि x1 से क्या लेते हैं, ये आपके पास क्या था 1.7 था, b 1.8 था, ये। अच्छा एक और इधर साथ चीज़ें ज़हन में रखते हैं, अगर आपको वो कहते हैं ना जी कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस करें, तो आपने जो पॉइंट लिखते जाने हैं ना जो रूट के, वो आपने कोशिश करनी है कि वो इस तरह आए 1 2 3 4 तक आए, ताकि हम एंड पे 3 मैच करा देंगे उससे, और जब इनका एरर निकालेंगे तो वो 10⁻⁻4 में आ जाएगा। दोनों में जो केस दिया तो आप ऐसे कर लें। दोबारा बताता हूँ, सर मतलब आप ये आप कहने कि अगर 3 डेसिमल तक किएगा तो हमने 4 निकाल लेनी है। हाँ 4 तक जाओगे ना, कैसे मतलब कि देखो सही। ना, एक लेट्स सपोज मैं अभी हम करते हैं x7 पे मेरी वैल्यू आ रही थी, लेट्स सपोज 0 पॉइंट, हम एक बात कर रहे हैं 1 2 3 4, तो x8 पे वैल्यू आ गई 0.1235, तो हमने सिर्फ ये 3 मैच कराने हैं, तो आप ये चौथा साथ आपने एक्स्ट्रा रखा है, आप कहोगे ये 3 मैच कर रहे हैं ये वाला। और एक्सक्यूज मी दूसरा जब इन सर, दोनों का एरर निकालेंगे तो वो 10⁻⁻4 में आएगा। अगर आपको कहे कि एक्यूरेट 10⁻⁻4 तक करे तो फिर भी आप यही करेंगे, 4 में रखेंगे जी मैडम। सर फिर इसमें हम कैलकुलेटर को 4 पॉइंट तक फिक्स कर लेंगे, नहीं, क्यों फिक्स करेंगे, जो मर्जी फिक्स आता नहीं जाए, करना। आप पहले 4 पॉइंट ले लें उसके बाद, जी ठीक है। जितना मर्जी लंबा आ रहा है। अच्छा खैर, सर जी मेरे 2 क्वेश्चंस हैं।
सर एक क्वेश्चन तो ये है कि जब यहाँ पे हम x1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो अगर उसने हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक कहा है तो आप कह रहे हैं हम 4 तक कर देंगे, तो जो चौथा डेसिमल प्लेस होगा उसको 5वें के हिसाब से राउंड ऑफ करके लिखेंगे हाँ या राउंड उसको ऑफ एज नहीं इट नहीं राउंड ऑफ करके लिख लें, वो तो ठीक आपने है, असल बैच का ठीक है, स्पिरिट कायम रखनी है ना। ठीक है। ठीक है। और दूसरी से मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर वो हमें कहता है कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप निकालें तो हम यहाँ पे 5 डेसिमल प्लेसेस तक उसकी वैल्यूज काउंट किया करेंगे। जी जी ठीक है, ठीक है, सही पिक कर लिया। ओके अच्छा जी, जरा आए वापस अब देखो इसके सर सिंपल एक चीज और है। सर ये जो एक्स आर है इक्वल है ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, अभी ये तो वैल्यू हमने पुट कर दी तो x1 की, तो x2 में भी तो और तो कोई वेरिएबल नहीं है, ए और बी की वैल्यू तो फिक्स्ड है, तो x2 3 4 7 8 का क्या मतलब है, अब इसकी नहीं समझ आ रही। मुझे दो अभी देखें मैंने लिखा ही कुछ नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं आपके ये जो मुझे सवाल कंप्लीट करने थे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके सारे सवाल जितने आपके जेहन में सारे एड्रेस हो ठीक है सर, ठीक प्लीज मुझे कंप्लीट करने में। अच्छा जी, ये देखें x1 को आपने लिखा तो ये आ गया 1.750, ऐसे ही है जी, आप एवरेज ले लिए, सिंपल, कुछ भी नहीं किया। अब हमने इस है। वैल्यू को ना फंक्शन में वापस पुट करना है, ये जो भी वैल्यू निकले ये आपने f ऑफ x1 निकाल, सिंपल सी बात है। और ये आप जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा -0.390, जो कि फिर 0 है। अब ध्यान से ये जिसको ये पॉइंट समझो कि है बड़ा आसान, लेकिन जैसे ही आपको ये समझ आ गया तो आपको पूरा सवाल समझ आ गया। अब जी ये देखें जरा, आपको मैंने शुरू में एक बात बताई कि हम हमारा रूट हमेशा हम उधर रखा करेंगे जिधर हमें फंक्शन का साइन चेंज होता हुआ मिल रहा होगा। इधर तो मिल रहा था 1.7 में माइनस था, 1.8 में पॉजिटिव था। अब देखें कि 1.750 पे फिर माइनस आ गया, 1.7 पे भी माइनस था, 1.750 पे भी माइनस है। इट्स मीन कि हम जो माइनस वाली जो वैल्यू से अपडेट कर, अब हमारी लोअर पॉइंट है वो 1.7 नहीं रहेगा, वो 1.750 हो जाएगा। आपने दो जो भी आपका जो ए और बी जो भी होगा वो हमेशा ये उसका रहेगा, बिहेवियर रहेगा कि एक पे वैल्यू माइनस होगी, एक पे वैल्यू प्लस होगी। जो भी वैल्यू नहीं आ जाएगी, चाहे वो माइनस की नहीं है या प्लस की नहीं है, तो आप उसे अपडेट कर लें। इसे समझे जरा, मुझे बताएं अगर किसी को इस पे कंफ्यूजन है। ये सर लग गई है सर। सर फिर हम इसमें 1.7 क्लियर की है सर। जगह हम ये न्यू वैल्यू लिख देंगे, ये हाँ वाली हाँ, अब जो देखें अभी आई है। जी अब देखें, अब हमारा अब लिखोगे आप उधर अपना फिक्रा लिखेंगे कि अब रूट हमारा लाई कर रहा है 1.750 में एंड 1.8 में। ये समझ आ गई तो आपका सवाल कंप्लीट हो गया। प्लीज सिर्फ मैंने अभी आपको बस आगे वो हुज्जत तमाम करके मैं लिख के दिखाना है आपको। ये असल बात समझने वाली कि अभी जब भी जो वैल्यू चेंज हो जाएगी माइनस की या पॉजिटिव की, आप उसे अपडेट कर देना बस। आगे चलें, क्लियर है इस पे? ये सर सर एक मेरा क्वेश्चन है, जी जी सर पूछिए। आप जब भी इन दोनों का मीन लेके आप उसको उसकी आइट्रेशन फाइंड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा जो पहले वाली वैल्यू है उससे कम आएगी, मतलब क्लोज टू 0 होगी ना, हमेशा ये नहीं ऐसे होगा? नहीं, ये क्लोज टू आपके रूट आना शुरू हो जाएगी जो आपने रूट फाइंड करें। अच्छा, अच्छा, ये आप क्लोज टू फंक्शन 0। की वैल्यू बात कर, इस वैल्यू की बात कर रहे जी हैं? फंक्शन की सर वैल्यू, हाँ फंक्शन की हाँ हाँ, वैल्यू जो भी बिल्कुल आएगी ऐसे वो क्लोज हाँ, टू 0 आ जाएगी, जीरो तो हम आएगी पिछली बिल्कुल। को वो निग्लेक्ट कर देंगे, उसको कंसीडर कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही पहुंच ठीक है गए। स्टूडेंट्स ये आपका नाम क्या था भाई? तो फर्क। फारूक। हाँ फारूक ने बड़ी खूबसूरत बात की है, जो मैंने शुरू में बताया था कि आपका जो रूट है ना उस पर फंक्शन जीरो जीरो होगा ना, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे रूट के करीब जाते जाओगे ना आपका फंक्शन भी जीरो के करीब आना शुरू हो जाएगा। ये एक बात बड़ी अच्छी बता दी है। तो चले x2 अगर निकालें हम, तो देखें x2 अब क्या होगा, सिंपल 1.750 एंड 1.8, ये आपका आ गया 1.775। इधर देख लेते हैं फंक्शन क्या बिहेवियर शो कर रही है। तो x2 निकालें तो आपका आता है -0.182। अब देखें कि साथ हमने लिखा हुआ है कि हमारा असल आंसर क्या है, 1.796 है, मतलब हम करीब करीब उसी तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें अगेन नेगेटिव हो गया। अब मुझे बताएं मदीहा, मुझे ये आप बताएं कि अब ए और बी की क्या वैल्यू होगी थर्ड आइट्रेशन पे? जी एनीवन? सर अब तो सर ये 1 अब पॉइंट ए की वैल्यू हो अपडेट जाएगी हो हमारे जाएगी ना पास 1 पॉइंट। So now the root lies between -0.182 and 1.8. नहीं ये 1.182 ये तो फंक्शन की सर सर वैल्यू बी है की यार। सर सर बी लाइक की Sorry sir, वैल्यू 1.775. चले जी बस बेहतरीन हो जी गया, आप लोग समझ गए हैं। अब देखें हम तीसरा निकाल लेते हैं, सिंपल x3। अब सर ये जो वैल्यूज सर चेंज हो रही हैं ये कॉन्टिन्यूसली एक ही हो रही है ना, बी की सेम ही रह रही है। हम्म,
आगे आगे सही। आप सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचो कि आंसर है मेरा 1.796, तो इसमें तो कहीं नहीं है, इट्स मीन ये वैल्यू आगे जाके चेंज हो चुका है। आगे जाके देखते हैं अभी। x3 आपका आ गया जी 1.788। ठीक है जी, ये माइक देखते हैं किसका है ऑन, म्यूट कर लेंगे। आप सिंपल आप वापस फंक्शन सर किस पे निकालते हैं। अब मुझे बस ये सवाल मुझे कंप्लीट करने दें, उसके बाद सारे अपने सवाल प्लीज होल्ड कर लें, तो इस क्वेश्चन के बाद मैं लेता हूँ। -0.0719 ये अगेन आ गया, वही इट्स मीन आपका फिर ये वापस हो गया। अच्छा ये आप करते जाएं, सवाल आपको पूरा सॉल्व मिल जाएगा ये वाला। तो जो है ना जी आपका चौथी आइटरेशन में जब आप आएंगे ना, बेसिकली आपका ये सवाल खत्म होना जाके जो x7 है ना आपका, नहीं मैं आपको ये कंप्लीट करा देता हूँ ताकि पता चले कि ऊपर वाली वैल्यू कब चेंज होगी। अच्छा जी x4 था, अब आपका ये आ जाना, ये आ गया जी 1.794 आ गया। ठीक है, अब आपने सिंपल फंक्शन की वैल्यू इस पर देख लेनी है आपने 1.794 पर, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई -0.0201। इट्स मीन अभी तक वही स्टोरी चलेगी कि अगला आपका x5 जो है वो आएगा 1.794 प्लस 1.8, ये आ गया 1.797। और दूसरा ना कुछ लेट्स सपोज आपका रूट है ना 1.796 और आप उसे 1.7965 या 797 भी करके आ जाते हो, बस एंड पे उसे एरर निकाल के दिखा दो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। उसे पता है कि आप बड़े क्लोज पहुंच चुके हैं, तो एग्जैक्ट ना भी आए तो उसे उधर घबराना नहीं है कि आप कहें जी मेरे कैलकुलेटर पे तो एग्जैक्ट ये आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा, मैं तो 10 आइट्रेशन कर चुका, रुक जाए। मैक्सिमम 7-8 आइट्रेशन 9 आइट्रेशन करें और उससे बता दें कि सर ये रूट इसके करीब अप्रॉक्सीमेटली रूट ये होगा, ये इस तरह कर दिया जाए। ठीक है, यानी रूट लिख के तो आगे ये सिंबल डाल के तो वो लिख दिया जाए, वो भी आपका आंसर ठीक कंसिडर होगा। टाइम सेव करते रहना पेपर में। अच्छा जी ये आपका फंक्शन x5 पे आ जाएगा आपका 5.889 10⁻3। अब यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ गई है। अब आप मुझे बता दें फरूक, मुझे ये बताएं भाई अब आपके ए और बी की वैल्यू क्या होगी। सर ए और बी की वैल्यू सर आपके पास जो थोड़ा ए सा की ऊपर भी वैल्यू करता हूँ है, क्योंकि आपको नजर भी आए। अब देखना इधर इस वैल्यू पे 1.797 पे फंक्शन पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आया है इट्स सर। मीन 1.8 तो खत्म हो गया ना, यस सर, हमें वो नया पॉजिटिव मिल गया। इंटरवल और छोटा हो जाएगा। हाँ अभी इंटरवल में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी मुझे पता है, आपके सामने लिखी नहीं है। इससे ये आ जाएगी ए जो सर आपके पास है वो आ जाएगा आपके पास 1 हाँ फारूक ये वन मजीद पॉइंट आसान कर देता हूँ सवाल, आपने जो दो वैल्यूज बतानी है मुझे वो बतानी है जो लेटेस्ट है और दोनों का साइन चेंज हो रहा है। लेटेस्ट है सर। सर जो आपके पास जो बी है ना सर, वो तो आपके पास आ जाएगा 1.797 आ जाएगा, गुड, और जो ए है वो आपके पास 1.794 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। सो द इस रूट बिल्कुल लाइज ऐसे ही है। बिटवीन। अब किसी बच्चे को इस चीज में इशू है तो प्लीज मुझसे पूछ लें, ये वाला कि अब रूट हमारा 1.797 और 1.794 के दरमियान है, बस इतनी चीज थी, क्योंकि इस पे वैल्यू नेगेटिव और इस पे वैल्यू पॉजिटिव। नहीं सर, आप समझा दें, समझ नहीं सर आया। इसमें तो वो भाई ने उल्टा नहीं बताया कि ए का वैल्यू जो है वो 1.794 और बी का वैल्यू 1.797 आएगा। हाँ ठीक है, वो एक बताने में। अच्छा इस पे मदीहा ये था कि अभी हम जब भी पिछली जितनी भी आइट्रेशन की हैं वहाँ पे हमें ना फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, हम नेगेटिव वैल्यू को रूट की नेगेटिव वैल्यू को अपडेट किए जा रहे थे, क्योंकि पॉजिटिव तो वैसे की वैसे भी फंक्शन पॉजिटिव हो ही नहीं रहा था उन वैल्यूज पे। अब पांचवी आइट्रेशन पे जाके फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इट्स मीन अब 1.8 नहीं रहेगी अपर वैल्यू, अपर वैल्यू 1.797 हो जाएगी, लोअर वैल्यू वही रहेगी जो आपकी पिछली लेटेस्ट वैल्यू थी। सर ये जब हमारे पास वैल्यू आ जाती है x5 की, तो ये जो फंक्शन ऊपर है वहां दोबारा पुट करके देखेंगे, फिर वो वैल्यू वहां से कैलकुलेट करेंगे और फिर जी फाइंड आउट जी, करेंगे मैं पॉजिटिव या ये नहीं कर नेगेटिव। रहा, मैं सो हर वो हर रूट पे फंक्शन को वैल्यू क्लियर कर रहा हूँ, हर रूट पे। ये सो वो थोड़ा सा ऊपर करिए, फंक्शन देखना जहाँ पे आप जिसके अंदर पुट करके देख रहे हैं। ये है वो फंक्शन, मैं लिख देता हूँ x³ है -x है -4 है, जो इनिशियल फंक्शन था हमारा ये। ठीक है ठीक है ठीक, गॉट इट। चलें जी, ये देखें पांचवी पे ये आया, इस तरीके से आप जब आप जाओगे छठी आइट्रेशन पे तो 1.794
आपका हो जाएगा 6 और साथ में भी इस तरीके से आपका बिहेवियर आपको शो हो जाएगा। तो आप ये तीनों आपके इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से आपने ये वाला सवाल करना है। मैं थोड़ा लेकिन सा सर यहाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पूछना यहाँ पर सवाल हमने सर। पीछे सर क्वेश्चन ये है कि आपने पीछे हमें बताया था कि एक पॉजिटिव आना चाहिए, एक नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों हमारे पॉजिटिव हो गए, तो फिर हमने स्टॉप कैसे कर देना यहाँ पे। कैसे किधर पॉजिटिव हुआ है? ये 5.889 पॉजिटिव नहीं है आपका? हाँ, तो पिछला पॉजिटिव कौन सा था? अच्छा वो रूट पॉजिटिव है, वो तो माइनस नहीं, 0.0। मैं जो ठीक साइन है, देखना है आपने, आप लोगों ने फंक्शन की वैल्यू को देखना है, रूट का साइन नहीं देखना है। रूट तो जो मर्जी आता जाए, ठीक। ठीक है ना? आपने सिर्फ फंक्शन की वैल्यू को देखना है। अच्छा, मैं एक दफा सारा दोबारा बताता हूँ आप लोगों को, फिर देखिएगा उस पर कोई सवाल सर जाता है कि नहीं। सिर्फ ये जो आपने लास्ट पे आके वैल्यू चेंज की है ना एक्स ए और बी की, वो बता दें वो कैसे की है। मैडम, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका रूट हमेशा जो है एक एक रूट पे जो दो इंटरवल बन रहे हैं, जो अभी तो ये इंटरवल थे, एक पे वैल्यू नेगेटिव होगी, एक पे पॉजिटिव होगी। शुरू में जितनी हमने आइटरेशन की है वो हमारी नेगेटिव वैल्यू चेंज हो रही है कि नेगेटिव फंक्शन हमेशा वैल्यू नेगेटिव दी जा रही है, इसलिए 1.8 तो पॉजिटिव क्यू से हमने छेड़ा ही नहीं है, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू हमारी चेंज हो रही थी, इसलिए हम एक ही वैल्यू को चेंज किए जा रहे थे। यहाँ पे आके जब 1.797 हमने पुट किया फंक्शन में, तो वहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इट्स मीन कि अब नेगेटिव वैल्यू तो वही रहेगी जो हमारे पास थी, 1.794 रूट की, लेकिन अब पॉजिटिव वैल्यू 1.8 क्या वो अपडेट होगी, क्योंकि हमें नया रूट मिल गया जिसमें वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, वो हमने 1.797 कर दी। अच्छा जी, सिंपल आपको एक इक्वेशन देगा, उस पर आपको कहेगा रूट फाइंड करें। सबसे पहले आप लोग अपना इंटरवल देखेंगे, इंटरवल निकालने की स्टोरी मैंने आपको इधर बड़ी डिटेल से समझाई है। आपने अपना इंटरवल जितना मैक्सिमम हो सके आपने उसे स्क्वीज करना है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि जो आपका फार्मूला है ए प्लस बी का, इसमें जो ए की वैल्यू बी की वैल्यू इंश्योर किए जाएंगे आपके एक पे वैल्यू फंक्शन की नेगेटिव माइनस हो और एक पे प्लस। कभी भी आप जब भी आपने ऐसे नंबर ले लिए जिन पे दोनों पे प्लस है या दोनों पे माइनस, तो आप आंसर आपका गलत आना शुरू हो जाए। या आपने इंश्योर किए रखना है कि जो भी आप वैल्यू ले रहे हो ए और बी की, एक पे फंक्शन वैल्यू माइनस शो कर रहा है तो प्लस शो कर रहा हो, और आपके पास असल आंसर ऑलरेडी आपको पढ़ा होगा। इन केस को साइनोसाइडल फंक्शन आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आपको ज़ाहिर आंसर उस तरीके से नहीं मिलेगा। तो फिर अब आप क्या करोगे, एंड पे जाके जिधर दो वैल्यूज आपकी रूट्स की इक्वल आना शुरू हो जाएंगी, उधर आप छोड़ जाएंगे और आप उसका एरर भी निकाल के बता सकते हैं। ये बेसिकली आपका बाइसेक्शन मेथड है। ये अगर आपको समझ आ गया, अगले सारे इसी से रिलेटेड है, काम सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज होती जानी है, ए प्लस बी बाई 2 की जगह किसी का और आ जाएगा। इस पे किसी को अगर सवाल है, मुझे लग रहा है मदीहा को है, तो आप पूछ सकते हैं, किसी का भी है तो प्लीज पूछें। सर ए पे आपने कहा ना जैसे कि मतलब पॉजिटिव होगी और बी पे आपने कहा नेगेटिव होगी, तो अभी तक जो हम कर रहे थे वो ऐसा ही करते थे, जब 1.7 और 1.8 लेते थे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आ रही थी, तो फिर हम जब एक्स की वैल्यू पुट करते थे तो वो भी नेगेटिव आ रही थी। हम मैडम इस वजह से एक्स 1.7 की वेट वैल्यू, के वो तो सिर्फ पहले में लिया ना, उसके बाद जी तो जी हमेशा हम सर अगला उसके लेते रहे। बाद जी जी जी, तो वो एक्स की वैल्यूज मतलब ए की वैल्यूज ही चेंज होती नहीं, हम वो चेंज करते रहे। हम्म। तो जब लेकिन जब हमने फिफ्थ वाले में किया है तो वो पॉजिटिव आ गई है, मतलब अब हमें एक्स की वैल्यू ये वाली नहीं लेनी है, आप ये कह रहे हैं ना? मैं ये कह रहा हूँ कि बी की वैल्यू चेंज कर देंगे, एक्स की वैल्यू का इसके लिए क्या लिंक है? हम तो एक्स निकाल रहे हैं ए और बी से, तो ए, अब पहले हम ए को चेंज कर रहे थे, अभी ए, अभी फंक्शन जब उसने साइन चेंज किया पॉजिटिव पे आया, तो हम फिर पॉजिटिव वैल्यू को चेंज कर देंगे। सर जी जी, आप इसको इस तरह कह लें कि हाँ जो बताओ भी यार आपके जरा। फंक्शन की वैल्यू आएगी, अगर तो आप देख लें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम्म। अगर तो वो नेगेटिव है तो आप उसको नेगेटिव वाले से रिप्लेस कर दें, अगर वो पॉजिटिव है तो आप उसको पॉजिटिव वाले से रिप्लेस कर दें, जी जी, तो वो यही आपको मैं, ऑटोमेटिकली हाँ, स्क्वीज हो जाएगा। ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ, पता नहीं क्यों जी, मैं यही नहीं कह रहा बार बार। चले, अच्छा आपने अच्छा किया है मैडम मदीहा भी, भाई सर की समझ आइए आपको जिन्होंने बात की है? नहीं सर, मुझे उनकी भी बात नहीं समझ आई। चले, आपको ये बात मैं बताऊंगा फिर अभी, क्योंकि बाकी बच्चे जो है ना, ये पता नहीं आपकी किस जगह पे अड़ी हुई हैं, वो अभी निकाल लेते हैं बाद एक्सक्यूज मी सर, इसमें एक और चीज बताना। में। जी जी। सर इसमें लास्ट वैल्यू आपने x6 का जो है फंक्शन में पुट किया है, वही सेम वैल्यू आया है, तो यहाँ पे यही लिखेंगे कि 1.796 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। यस। अच्छा, इस पे दो चीजें हैं ना, कि आपका जो रूट एग्जैक्ट निकलेगा ना इक्वेशन, उसका वैल्यू आपका फंक्शन उस पे जीरो हो जाएगा, वेरी क्लोज जीरो हो जाएगा, 0.001 की इस तरह कुछ होगा। अच्छा ठीक है सर, हाँ, थैंक यू। लेकिन अच्छा आपने सर, ये तो आइट्रेशन रोक इंटरवल ली था है। ना? हाँ, आपने आइट्रेशन रोक ली है, रूट को देख के, फंक्शन को देख, फंक्शन की वैल्यू को देख कर ही आपने रोक ली, ये आपने एक चीज ध्यान में रखनी है सारों में। आप आइट्रेशन रोक लिया है जिधर आपके एक्स की वैल्यू जो है ना वो इक्वल आना शुरू हो जाएगी।
उसकी वजह बस सॉरी, उसकी थोड़ा वजह ये काइंडली रिपीट कर उसकी दें। वजह ये है कि क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि आपने आइट्रेशन में रोकनी उधर जाके जिधर आपका ये x लेट्स को 6 और x7 इक्वल आ जाएंगे। जिधर आपकी दो आइट्रेशन इक्वल आ जाएंगी उधर आपका समझ लेंगे कि अब हम असल रूट तक पहुंच गए। तो इधर मैं ये कह रहा था कि फंक्शन की वैल्यू लाइक देखें, ये भी तो 0.005 कुछ है या 0.001 आ जाएगी। फंक्शन एग्जैक्ट हो सकता है 0 ना आए। उसकी वजह ये है कि अब x³ - x-4 है और हम इधर हम थोड़ा सा राउंड ऑफ करके ले रहे होते हैं। तो या तो आप एग्जैक्ट पुट करो वो लंबी इक्वेशन जितनी आ रही 1.796 1 2 3 4 पुट करो तो 0 आ भी सकता है। तो इसलिए ये नियर टू 0 आ रहा था, एग्जैक्ट 0 नहीं आता। इससे भी घबराना नहीं है कि 0 एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा, 0.000 समथिंग कुछ आएगा। समझ आइए कोई नहीं। सर जी सर, ये समझ रहा हूं। सर अब तक ना हम x की वैल्यूज चेंज करते, a की वैल्यूज चेंज करते थे ना, मतलब जब नेगेटिव में आ रही होती थी, तो जहाँ पॉजिटिव में आ जाएगी वहां पर हम y की वैल्यू को रिप्लेस करना स्टार्ट करेंगे। वाई किधर है इस सवाल में? वाई किधर है? ओ सॉरी, बी सॉरी बी। हाँ यहाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और जो पॉजिटिव की आई होगी फिर वो वाली ले लेंगे। जी अभी देखो ना कि हमारे पास इधर तो 1.8 पड़ा हुआ था, 1.8 था, जी लेकिन हमारे पास ये अभी 1.797 में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। हम तो फंक्शन की जी वैल्यू को देख के ये नंबर ए और बी ले रहे हैं ना मैडम, फंक्शन की जी वैल्यू जी देंगे। सर अब पॉजिटिव जब आ गई थी तो हमने 1.8 की जगह सिंपल इसको रिप्लेस कर दिया बस। जी। जी मैडम। सर हमारे पास 6th और 7th आइटरेशन पे x की वैल्यू सेम आ गई है, यानी कि 7 पे भी वही है 1.796 और 6 पे भी वही। अब हम यहाँ पे फंक्शन रोक देंगे, बस आगे नहीं करेंगे फाइन। जी आप उसे बता देंगे, आप उसे लिखेंगे उधर कि x6 में भी जी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस और x7 में भी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस नंबर आर सेम। तो यही आपकी कंडीशन थी जनाब वाला। तो हम अब इधर अपनी आइटरेशन रोक रहे हैं, यही हमारा रूट है। और लिखते हैं कि ठीक है अप्रॉक्सीमेट ठीक रूट इज 1.796। ठीक है जी। मरीहा भी जी समझ सर, आई है हो गया बाकी आपको कि कंप्लीट। नहीं? मुझे ये बताएं कि बाकी सबको तो आ चुकी है जिसमें, इसमें इशू कोई नहीं है। जी सर हाँ आगे। किसी और तरीके से भी देखा जा सकता है क्योंकि ये शायद आप, जी सर आगे। हाँ क्योंकि अगर ये पॉइंट आपने कंफ्यूज कर दिया तो फिर आप रूट तक नहीं पहुंच पाओगे। सिर्फ एक एक फिलॉसफी, एक एक रूल ऑफ थंब ध्यान में रखना है कि ए और बी की जो वैल्यू जो भी आप ले रहे हो उस पे एक पे वैल्यू नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव हो। जो भी नई वैल्यू अगर नेगेटिव की नहीं आ रही तो उसे रिप्लेस कर दो ए से या बी, और अगर बी पॉजिटिव की आ रही है तो डी से रिप्लेस कर दो। बस इतना काम करना है। चलें जी, ये आपका हो गया पहला मेथड, बाइसेक्शन मेथड। दूसरा मेथड आपका, दूसरा और तीसरा ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपको नाम अगर मैं तो इसी तरीके से याद किया हुआ था कि अगर रेगुलर फाल्सी है तो ये फार्मूला है, अगर दूसरा है तो सेकंड है तो वो ये जी रेगुलर फाल्सी या फॉल्स पोजीशन मेथड कहते हैं इसे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछना था सर। जी जी। सर जो लास्ट इक्वेशन में हमने 6 और 7th इक्वेशन में सेम इंटरवल के वैल्यूज आ रहे हैं सर, तो आंसर में ये क्या लिखेंगे कि जो द रूट लाइज बिटवीन दिस इंटरवल और जो x7 की वैल्यू आएगी उसको कहेंगे कि दिस इज नहीं द रूट नहीं, ऑफ द इक्वेशन। इंटरवल की तो बात ही नहीं कर रही ना, तो आपको तो रूट पूछ रहा है, इंटरवल तो पूछ नहीं रहा। सिंपल जो भी रूट निकला आप बताओ कि ये रूट है हमारा, अप्रॉक्सीमेट रूट हमारा ये है। उसे तो ऑलरेडी पता है ना, जो आपने पहली आइटरेशन पे ए और बी लिया था अंडरस्टूड, अभी आपका इंटरवल तो वो था ए और बी। ठीक है, जो भी है असल तो आपने ठीक रूट बताना है। वो एग्जामिनर आपसे रूट पूछता है, इंटरवल नहीं पूछता है। इंटरवल आपने खुद डिसाइड करना है ऊपर स्टार्ट। तो ठीक है ही सर। एंड आपने बताया था कि अगर मतलब 6-7 इंटरेक्शंस में आंसर नहीं आता, आपका रूट नहीं मिलती आपको, तो उसको कैसे लिखना है वहां पे? सिंपल आप x5 और x6 का दोनों का एरर बताओगे, आप कहोगे एरर बड़ा कम है तो रूट हमारा सर अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा। कोई एक दो उसका किसी एक नंबर का फर्क होगा तो ज्यादा नहीं होगा। अगर टाइम होता है चलिए पेपर में, पेपर टाइम होता है तो उसे पूरा कंप्लीट कर दो, नहीं होता तो आप 7-8 आइटरेशन करके दे भी दो। मेरे ख्याल में मैं अगर एग्जामिनर को 10 पूरे दे दूंगा तो बड़ा सख्त हो तो शायद एक नंबर काट लो, ये वो कर सकते, इससे ज्यादा वो नहीं करेगा। सर मेरा ठीक है क्वेश्चन ओके है। सर, थैंक यू सर। जी सर मेरा सर क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन में सर आपने इक्वेशन लिखवाई थी, वो उसकी पावर 3 थी, उसके 3 रूट्स थे। एक हमें पता है कि वो 0 मतलब जब चेंज होता है साइन वहां पे लाई करता है, और बाकी दो उसके जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स थे। तो सर ऐसा कभी होता है कि तीनों ही रूट्स हो? क्योंकि सर रूट तो वही होता है ना, जब आप इक्वेशन में पुट करो तो आंसर 0 आना चाहिए। तो मतलब ऐसा होता है कि तीनों ही वो 0 के पास पड़े हैं, या मतलब वो अगर 3 रूट आपको कॉम्प्लेक्स नहीं है तो वो मतलब ऐसे होगा कि कोई मिनिमम पे पड़ा होगा, कोई 0 पे पड़ा होगा, कोई आगे पड़ा होगा, या तीनों ही वो 0 के पास पड़े होते हैं?
नहीं, मेरे ख्याल में अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन को भेज कर देखा ना, थोड़ा सा फर्क जरूर होता है। कोई 0 से 0.5 के दरमियान लेट्स सपोज कि बड़े करीब ही हो, कोई 0.5 से 1 के दरमियान होगा, कोई 1 से 2 के दरमियान होगा। तो आप जो भी एक इंटरवल, एक स्पेसिफिक इंटरवल आपको मिल जाएगा बड़े आराम से शुरू में। अच्छा इसे हिट एंड ट्रायल ठीक मेथड है, कहते हैं ना जी, कि आप कोई भी हिट एंड ट्रायल से कोई भी एक अपना इंटरवल बना लो तो उससे आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। ये निशानी सही है है, अगर मतलब होंगे साइंस में जीरो जो, के पास ही होंगे, हाँ होंगे जीरो के पास ही होंगे, क्योंकि वो डेफिनेटली उनकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए ना जब आप उसको इक्वेशन में डालो। यार वो उसकी वैल्यू थोड़ी जीरो आनी चाहिए, आप कंफ्यूज कर रहे हो फारूक। रूट की वैल्यू नहीं का क्या नहीं, कंसर्न है, फंक्शन की वैल्यू फिर जीरो आएगी। आपने जब वैल्यू डाली है ना एक्स की, हाँ तो हाँ, जो फंक्शन की वैल्यू वो जीरो आनी चाहिए ना। डेफिनेटली आनी तो चाहिए। वो जो आपके रूट्स होंगे हाँ, वो वो तो कुछ भी हो आपको सकते हैं जीरो ना। वैल्यू, ठीक है ठीक अभी है अभी ठीक है देखें, फंक्शन की ठीक वैल्यू है, जीरो थी लेकिन रूट हमारा 1.79 कुछ है। सही है सर, समझ आ गया, हाँ, रूट के सही है से सर, कोई ताल्लुक नहीं है जी। मैडम सही है आपका सर। सवाल क्या था? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये जो जिस बुक से हम कर रहे हैं इसमें से आ सकते हैं, या फिर जैसे स्टैटिस्टिक्स के आपने बताए थे जी मैम, जितनी जो मैंने कल आपको इसके भी? प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजे थे ना जिस बुक से, रिचर्ड बर्डन की बुक है, उसी से सवाल नॉर्मली लेता है। मैं अभी तक ये देखा 6 सालों में ऑलमोस्ट 80% उसने सवाल रिचर्ड बर्डन की बुक से लिए हैं। जो कल मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजे थे ना, अगर आपने देखे हो ग्रुप में, जी तो मैंने उसी बुक से भेजे हैं, जी आज भी उसी बुक से भेजूंगा। नॉर्मली सवाल उसी बुक से, वेबसाइट से सवाल ले लेता है शुरू शुरू में, आगे ठीक। ज्यादा, हाँ ज्यादा डीप नहीं हो जाता है। ठीक है जी, ये देखें, आप शाहजमान ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो ग्राफ के चक्कर में मैं डालना नहीं चाह रहा खुद ही, कि सिंपल, जरा सिंपल सी बात रहे। ग्राफ श्राफ अगर किसी को बनाना आता है तो डेफिनेटली बनाए, लेकिन वो जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है सवाल। सर लेकिन वो शायद फारूक अब, भाई पूछ रहे थे ना, हाँ नहीं, तो आप उस ठीक कह हिसाब रहे से हैं, बता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए मैं आपको तो इंडोर्स कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, दूसरा सवाल, दूसरा मेथड आ गया, इसका हम सिंपल अभी देख लेते हैं क्या करना है। ये अब मैं जानबूझ के ये वाला फंक्शन लिया ताकि आपको ऐसे फंक्शन सॉल्व करते मसला ना हो। सिंपल ये फंक्शन है 2x माइनस 3 साइन एक्स माइनस 5। ये पहली बात जो ज़हन में रखनी है, जब भी ऐसे फंक्शन को आप सॉल्व करोगे तो आपका जो कैलकुलेटर है वो रेडियन में होना चाहिए, नॉट डिग्री, डिग्री में नहीं होगा। इस बात पे सबको क्लैरिटी है या कुछ इसको भी बताना पड़ेगा? बताएं जरा कि सर जब क्लियर भी, है सर, हाँ, कि आपने वो चेंज कर लेना है। जब भी सिंपल दूसरी इक्वेशन आएगी, तो पहले की थी आप डिग्री में आ जाओगे। अगर कोई ऐसा, हालांकि देखें ना, इधर एक्स भी है और 5 भी है, लेकिन कोई भी एक भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आ जाएगी तो आप अपने कैलकुलेटर को रेडियन में ले जाओ। सिंपल जी, अब सिंपल अब क्या करते हैं, फंक्शन को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 0 पे -5 है, 1 पे आपका -5.2 है, 5.2, 2 पे आपका -3.37 है, 3 पे आपका 0.577 है। ठीक है जी, अब पता चल गया कि 2 और 3 के दरमियान के रूट पड़ा हुआ है हमारा। पहली बात क्लियर होगी। अब सिंपल, कोई आप में से कोई बच्चा 2 और 3 को भी लेके चल सकता है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे मजीद स्क्वीज करें। हम फिर मिड से कोई वैल्यू ले लेते हैं, 2.5 लेट्स सपोज। 2.5 पे देखते हैं तो -1.795, 2.6 पे देखते हैं तो जी -1.347 है, 2.7 पे देखते हैं तो -0.882 है, 2.8 पे देखें तो -0.405। आप ना, मैं बताता हूँ, बल्कि कैलकुलेटर से हमें पता तो चल गया होगा, लेकिन इस साइनसॉइडल में पता वैसे चलता भी नहीं है उस तरीके से, क्योंकि साइनसॉइडल पे हर पॉइंट पे रूट पड़ा होता है। तो 2.9 पे देखें आप, ये तरीका, तो वो 0.082 आ गया, ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, अब मुझे ये बताएं जी कि अभी एक तो रूट हमारा पड़ा हुआ था 2 और 3 के दरमियान, तो स्क्वीज करने पे 2.8 2.9, 2.8 और 2.9 पे हमें मिल गया। इस पे तो किसी को कोई इशू नहीं है कि 2.8 और 2.9 हमारे इंटरवल हैं, इधर कहीं ना कोई रूट पड़ा होगा। अब जिस तरह पीछे बाइसेक्शन मेथड में हमने एक्स आर कहा था कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 था, इधर सिर्फ एक्स आर चेंज हो जाएगा। वो कैसे कि आप एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट
x1 माइनस एक्स नॉट और एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0। जो ये वाली वैल्यू होगी इसे आप x0 कहेंगे, इस वैल्यू को x1 कहेंगे, इस वैल्यू को, ये वाली जो है आपकी, ये एफ ऑफ x0 हो जाएगी और ये एफ ऑफ x1 हो जाएगी। सिंपल, इन पे इस वैल्यू पे मैंने फंक्शन को देख लिया, वो एफ ऑफ x0 है, इस पे देखकर वो अब देखें x0 भी पड़ा x1 भी पड़ा, तो जो निकालना है वो x2 निकालना है। x0 की वैल्यू पड़ी है, इसकी वैल्यू, सारी वैल्यूज हमारे पास पड़ी हुई है। ऐसे ही कोई ऐसी वैल्यू जो आपको लग रहा हो कि हमारे पास नहीं, सारी आपके पास है। सिंपल सारी वैल्यूज को पुट करो तो x2 आपका आ जाता है 2.8। कभी कभी ऐसा भी होता है, अब देखें ना कि सिर्फ खुद सोचो, फारूक, मदीहा और स्टूडेंट देखें जरा, जवाब है क्लास में कि ये अगर 2 और 3 को लेते जाओ तो ये 2.883 पता नहीं कब जाके आता था, लेकिन हमने इतना Yes, स्क्वीज sir. कर लिया कि ये पहली आइटरेशन में हमारे पास आंसर आ गया, यही हमारा आंसर 2.883। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आप इतना करीब चले जाते हो, उससे इससे एग्जामिनर को कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर जो रिक्वायर्ड वर्क था उसे आपने उसे शो कर दिया कि सर मैं उसी तरीके से मैं बस अपने इंटरवल को स्क्वीज कर रहा हूँ। पहले से आप बताओगे, सब आप लिखो उधर कि हमारा रूट लाइक आ रहा है 2 और 3 पे, आप मजीद लिखो कि फर्दर स्क्वीज करने से हमें ये पॉइंट मिलते हैं, इधर भी फंक्शन का बिहेवियर नहीं है, तो उनको लेके आप सॉल्व कर दें। इस सवाल में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये था कि आपका जो एक्स आर निकालने का फार्मूला वो चेंज हो गया। ठीक है, तो आप इस पे फंक्शन पे वैल्यू निकालते हैं ना, आप फर्क फंक्शन पे ये 2.833 पुट करो तो फंक्शन की वैल्यू आती है -0.0001। तो आप अगला एक और भी निकाल लें इसकी आइटरेशन, तो वो फिर ये वैल्यू तकरीबन सेम यही आएगी 2.883। तो ये आपका बेसिकली रेगुलर फॉल थ्री का मेथड है। फॉल थ्री है सिर्फ ये आपको आना चाहिए। ये नेक्स्ट आइटरेशन पे ये से जो नेक्स्ट आइटरेशन होगी उसके अंदर जो फॉर्मूला है वो x का वो नॉट की जगह 1 और 1 की जगह 2 होता जाएगा। हाँ, इधर बाहर इस x3 तरह आ चेंज जाएगा होता जाएगा, तो 1 2 3 इस तो वो तरीके से चेंज होते जाएंगे। चेंज होते जाएंगे सही उसी है। तरीके से। जी मैडम। सर ये मैंने एक पूछना था, ये अब देखें क्वेश्चन एक ही है लेकिन दो मेथड्स हैं, तो आपकी मर्जी है या फिर वो हमें मेंशन करेंगे कि नहीं ये मैम, आपको स्पेसिफिक हाँ इस जी मैम, मेथड्स? मैं बताता हूँ। बेसिकली नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके कोर्स में 5 मेथड्स हैं, 5। ठीक है, तो पहला मेथड था बाइसेक्शन मेथड, वो हमने उस तरीके से सॉल्व किया। अब दूसरा मेथड आ गया आपके पास, ये वाला रेगुलर फाल्सिंग या फाल्स फिल्टरिंग, एक ही नाम है। अभी हम जब 5 मेथड कर जाएंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर कुछ ना मेंशन किया तो फिर आपने कौन सा मेथड यूज करना है। वो है सबसे एफिशिएंट मेथड है न्यूटन रॉप्सन मेथड, क्योंकि उसमें वो ना ठीक है। डेरिवेटिव भी ले लेता है। तो डेरिवेटिव आपको पता है, जितने ज्यादा डेरिवेटिव उतने ज्यादा हमारा फंक्शन कन्वर्ज कर रहा होता है। तो एंड पे अगर कुछ नहीं मेंशन किया हो तो आप न्यूटन रॉप्सन लगाओगे। 2019 में एक सवाल आया था, वो एक्सरसाइज का सवाल आपको शेयर भी करूंगा। तो वो दिया था उसने डिफरेंशियल के पोर्शन पे, कि डाला हुआ था डिफरेंशियल वाले पोर्शन पेपर में, लेकिन वो था यही नॉन लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना था न्यूटन रॉप्सन मेथड। तो सवाल मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा आपको। तो आपने सिर्फ कुछ भी ना दिया हो तो आप इसको सोच लेना कि अच्छा जेन बिठा लेंगे, तो कोई मैथड मेंशन नहीं है तो मैंने न्यूटन रॉप्सन से करना है, वो आसान भी है, जल्दी भी हो जाता है, आइटरेशन भी कम होती है। ठीक है जी, तो आपका दूसरा मेथड भी आपके सामने हो गया। मैंने यही कहा था कि पहला आपको समझ आ गया तो आगे कोई इशू नहीं है, अगर सिर्फ एक्स आर की वैल्यू चेंज होगी। जी मदीहा, आपको समझ आया? सर अगर हम जी सर, अगर हम x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो वहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देंगे x1 माइनस x2। तो वहाँ पर जो f ऑफ x2 की वैल्यू पुट करनी है, वो जो अब आई है वो वाली पुट करनी है फिर, देखना भी लिख लेते हैं इधर। मतलब वैल्यूज भी चेंज जी करनी है, फॉर्मूला जी चेंज जी, होने से। जाहिर है बिल्कुल। यहाँ पे आ जाएगा x1 एफ ऑफ x1, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका x2 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 माइनस माइनस x1, x1। तो नीचे वही फंक्शन आ जाएगा। ये ठीक है, जी। ये इस कैसे हो जाएगा। ठीक है, अब अभी ये भी एक दफा सवाल आया हुआ, ये वाला इस ज्यादा दफा मैं, मुझे पिछले बैच एक लड़का बता रहा था, उसने देखा था कि शायद 3 बार आया न्यूटन रॉप्सन, और इतनी बार कोई भी और नहीं है। दूसरा मेथड, तीसरा मेथड आपके लिए आ गया, सीक्वेंस मेथड। मैं इसलिए कह रहा था कि बहुत शदीद प्रैक्टिस नहीं करनी है इनकी, वो आप जितनी ज्यादा कर सकें ना, आप डिफरेंशियल की करें। डिफरेंशियल की प्रैक्टिस जितनी करें उतनी कम होती है, क्योंकि वो कुछ भी फंक्शन नॉर्मली देता है, वो प्रोफेसर नवाजिश की बुक से ही, एस एम यूसुफ की बुक से भी कभी कभार दे देता है, क्योंकि एस एम यूसुफ की कोर्स में शामिल है, रिकमेंडेड बुक है। लेकिन ज्यादा हमने देखा है कि सवाल एस सच उठाता है नवाजिश की बुक से, जो अपने चैप्टर 2 और चैप्टर 4 है। तो उसकी जितने आपने प्रैक्टिस की होगी ना, जाहिर है सारे फंक्शन हाथ से निकले होंगे। तो अगर आपको वो आता है तो फौरन आप 5 मिनट में पूरी डिफरेंशियल का सवाल सॉल्व कर सकते हो।
तो ये तो सिर्फ आपको मेथड आना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए, टाइम होना चाहिए। जिस बच्चे के पास टाइम पेपर में बचेगा वो ये बड़े आराम से मेथड कर लेगा। ठीक है जी, इसका मैं जनरल फार्मूला लिखने लगा हूँ। बेसिकली मेन चीज यही है, अगर मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये ना दोनों फार्मूले आपस में रिलेट करते हैं, एक करना शुरू हो तो दूसरे तक पहुंच जाता है। सर इस फॉर्मूले का इस मेथड का नेम क्या है? सीकेंट, SECANT, सीकेंट मेथड, ये जो भी करने लगे हैं। ये सारा कल की तरह का पूरा लेक्चर आप लोगों से शेयर कर दूंगा, इसलिए अगर आपको फार्मूले सही लिखे भी मिल जाएंगे। ये अभी मुश्किल थोड़ा सा आपको लग रहा है, जब इसमें x की n की वैल्यू पुट करूंगी बड़ा आसान हो जाएगा। सिंपल देखो, x ऑफ n प्लस 1, अब जरा थोड़ा सा फार्मूला याद करने के लिए, xn माइनस 1 है 7xn है, तो इधर xn हो गया 7xn माइनस 1 हो गया। सिंपल नीचे ये जो वैल्यू ऐसे एस सच आपके नीचे आई हुई है एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स एन पे और एक्स एन माइनस 1 पे। सिंपल इसमें सिर्फ n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया x0, एफ ऑफ x1 और x1 एफ ऑफ x0, तो ये क्या आ गया एफ ऑफ x1। ये बेसिकली आपका फार्मूला है। और जो पिछला फार्मूला था ना रेगुलर फार्मूला का, आप उसे आप सिंप्लीफाई करना शुरू हो जाए तो ये फॉर्म निकल आती है। तो इसलिए आप ये उसमें ये भी लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन कुछ बुक्स हैं जो दोनों को एक ही फार्मूले लिखती हैं, थोड़ी कुछ ऐसी हैं जो थोड़ी सी इसकी नोटेशन भी चेंज मजीद कर देती हैं। आप इसलिए आप मैं यही कहूँगा कि रेगुलर फार्मूले के लिए उसको ध्यान में रखिए, सीक्वेंस के लिए इसको ध्यान में रखिए। आंसर दोनों से तकरीबन, आंसर तो हर मेथड से तकरीबन सेम ही निकलता है, किसी जल्दी निकलता है, किसी लेट निकलता है। जनरल फार्मूला ये है जी, सिंपल आप इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये फॉर्म बन गई, बड़ी आसान है। इसलिए मैंने जनरल की बजाय मैंने ये फॉर्म याद की हुई थी। देखें x नॉट एफ ऑफ x1, x1 एफ ऑफ x नॉट, जो ये वैल्यूज हैं वो ऐसा नीचे आएंगे। ठीक है, फार्मूला याद करने में कोई इशू नहीं। एक सवाल इसका सॉल्व कर लेते हैं जल्दी। ठीक है जी, सबसे पहले जो हम फिर चलाते हैं, हम वो जल्दी जल्दी से देख लेंगे कि क्या किधर क्या बिहेवियर आ रहा है फंक्शन का। -1 एफ ऑफ 2 पे 5 आ गया। आप ना एक और भी चीज नोट करने वाली होती है, तो देखें ना, 1 पे वैल्यू -1 है और 2 पे वैल्यू 5 आ रही है। इट्स मीन कि 1 और 2 की तरफ देखो कितने पॉइंट्स मूव करके आए, यानी कि -1 से 5 तक आ गए। तो इट्स मीन कि तो ये जो आप मिड मिड पॉइंट में शुरू करें तो कहीं ना कहीं आप सेफ होता है वो शुरू करना, कि अच्छा खासा वो वैल्यू चेंज करना, मतलब इसे स्क्वीज करना बड़ा सूटेबल है कि 1 और 2 के इतना फर्क है, तो हम इसे मजीद स्क्वीज करेंगे। ज़ाहिर है आपने रिजल्ट उसके खुद देख लिए कि कभी पहली आइटरेशन में भी आंसर आ जाता है। तो एफ ऑफ 1.5 पे देख लेते हैं हम, 0.875 0 है, मतलब हमने 2 पे देखा 5 था, 1.5 पे देखा तो अभी भी पॉजिटिव, इसमें हम नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ये 0.344, तो ये आप आए 1.3 पुट करें आप तो ये आ जाता है -0.103। तो अब आपका रूट किधर लाई कर रहा है जी, 1.3 में और 1.3 और 1.4 में आपका रूट लाएगा। फार्मूले की तरफ सिर्फ आप चले जो दफ़ा, तो फार्मूले के वापस इधर लिख देता हूँ कि x जो आपका 2 था, इसमें आपको चाहिए फार्मूला था x नॉट एफ ऑफ x1 और x1 एफ ऑफ x नॉट, नीचे आ गया एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x नॉट। अब देखें ये आपका x नॉट है, ये आपका x1 है, सारी वैल्यूज पड़ी हुई है, सिंपल अब वैल्यूज पुट कर दो अपनी इधर और ये आपका आंसर आ जाता है 1.3230। फंक्शन की वैल्यू इस पे आती है। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, मुझे बताना मैं भूल गया
इन सवालों में ना आपने वो नहीं देखना, बाद में नहीं देखना कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, आपने सिर्फ वो सीक्वेंस में लेते जाना है। अब देखें इधर फंक्शन की वैल्यू आ रही है माइनस कुछ है, सॉरी मैं वापस रूट लिख दिया। सर ये इस वाले मेथड में कह रहे हैं कि आपने फंक्शन की वैल्यू नहीं देखनी। जी जी, मैं हम पीछे क्या कर रहे थे ना कि हमने जो बाइसेक्शन मेथड हमेशा हम देख रहे होते थे कि रूट किधर किधर लाई कर रहा होगा ना, कि हम कभी नीचे वैल्यू को चेंज कर रहे थे, कभी ऊपर वैल्यू। इसमें ना आपकी जो पिछली वैल्यूज है वही आती जाएगी। देखें जब x2 में यूज ही x0 और x1 होगी, x3 में यूज ही x1 और x2 होगी। मेरी बात समझे आप लोग, इसमें आपने वो नहीं देख रहे होना कि फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है, वो सिर्फ आपने बाइसेक्शन मेथड में देखना है और किसी मेथड में नहीं देखना। सर जी ये भैया पॉइंट रिपीट नहीं कीजिए। समझ आया। जी जनाब, मैं ये कह रहा हूँ कि हम बाइसेक्शन मेथड में क्या करते थे, हर दफा जाके ए और बी को चेंज कर रहे होते हैं ना, कभी ए को कभी बी को यस खुद सर। से। इसमें आपने ऐसा नहीं करना है, इसमें ये कह रहा हूँ कि फार्मूले के मुताबिक जो वैल्यू जाएगी आपको पुट करनी है। इस फार्मूले में देखिए आपको क्या चाहिए, x0 और x1 चाहिए, और वो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन हुई है। अब x2 निकल आएगा नहीं तो यहाँ से, सुन ले, अब x2 निकल आएगा यहाँ से, ये वैल्यू x2 की आ रही है। अब अगले फार्मूले में x3 का फार्मूला निकालोगे तो उधर x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू यूज हो रही है, x2 की वैल्यू ऐसा की रहेगी, x1 की वैल्यू 1.4 रहेगी। जी अभी भी समझ नहीं आया तो पूछें जरा, अभी क्या कंफ्यूजन है? सर क्लियर है सर, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है ना हाँ बाय ये फॉर्मूले से। वेल बस ये बेसिकली है, ये अच्छा बहुत अच्छा लफ्ज है कि ये ऑटोमेटिकली फार्मूले में अपडेट हो रही है, आपको नई वैल्यूज आ रही है और जो वैल्यू अपडेट मतलब ये देखना जरा सिंपल, ये लिख लें वापस, मैंने लिखा भी चल कि हाँ ये किया था ना। देखें अब इधर हमारे पास वैल्यू पड़ी थी x0 और x1 की, हम निकाल रहे थे x2। अब हमें जब x3 निकालना है तो हमें वैल्यू ही x2 और x1 की चाहिए। x2 हमारे पास इधर से निकला था, x1 पीछे पड़ा हुआ x0 वैसे ही, वो पिछले वाली वैल्यू वैसे निकलती जाएगी, नई वैल्यू आती जाएगी। इसमें आपने फंक्शन को नहीं देखा करना, फंक्शन सिर्फ फंक्शन वाली स्टोरी जो हम कर रहे थे, यानी कि आपने बाइसेक्शन मेथड को जो हमने किया था वो सिर्फ बाइसेक्शन मेथड के लिए है। उसमें हम क्या कर रहे थे, कभी फंक्शन को देख के हमेशा देख रहे थे कि दोनों में वैल्यू प्लस माइनस है। तो सर इसके अंदर फिर कुछ आइट्रेशंस के बाद जाके डिजिट सेम आना स्टार्ट हो जाएंगे जी आपकी जी, वो तो एक्स हर की एक में वैल्यू आएंगे, के। वो तो हर मेथड में आना शुरू हो जाएंगे, किसी में जल्दी आ जाते हैं, किसी में लेट आना आते हैं, वो तो इसकी बेसिक ठीक स्पिरिट है। ही है ना। ठीक है जी, अब मैं जो सबसे आसान मेथड है, और बेसिकली ना ये मैं एक आइट्रेशन करके आपको दिखाई है, ये आगे इस सवाल की भी 4 आइट्रेशन है, चौथी आइट्रेशन जाके आंसर सेम आना शुरू होगा, मैं आपको पूरा सवाल भेजूंगा। यानी कि तीसरी आइट्रेशन पे था 1.3246 और चौथी पे आया था 1.3247, तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आपको देखना, ये सवाल पूरा आपको मिल जाएगा। हाँ अब देख जी जी मैडम। सर आपने ना एक क्वेश्चन में कहा था कि ना, मेरे ख्याल है पहले मेथड में कहा था कि अगर एरर भी कहेगा तो फाइंड कर लेना, तो वो एरर का जो आपने फॉर्मूला वगैरह बताया था वो पिछला वाला ही मतलब जी जी, यूज होगा, एरर एब्सोल्यूट और एरर जिधर भी रिलेटिव। आपने निकालना होगा वो एरर का फार्मूला सेम है, जो आपकी ठीक। आइट्रेशंस है, जो रूट्स हैं, उसको आपने बस चेक कर लेना माइनस करके, रिलेटिव या एब्सोल्यूट। अच्छा जी, सबसे अच्छा आसान मजेदार मेथड आपका जो न्यूटन राफसन मेथड, ये भी आप खुद देखेंगे। इसका फार्मूला जनरल फार्मूला लिख लेते हैं पहले। बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, ये फार्मूला की डेरिवेशन हमारा कंसर्न नहीं है, बड़ी लंबी लंबी डेरिवेशन हमने वो नहीं करनी, ना ही देखनी है, हमें सिर्फ मेन जनरल फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो यही वो आपसे एग्जाम में वक्फ कर होता है। n इक्वल 1 पर सिंपल देख लें जल्दी से कि x1 है, x0 है। देखिए सबसे आसान फार्मूला है इसका, f ऑफ x नॉट, सिंपल डेरिवेटिव पे f ऑफ x नॉट, ये जनरल फार्मूला xn एंड xn माइनस 1, ये नीचे लिखा हुआ है, तो यही फंक्शन और उसी पे फंक्शन, उसी वैल्यू फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। n1 पुट कर दो तो x1 इक्वल x0 माइनस फंक्शन की वैल्यू x0 पे और उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू x0 पे, ये फार्मूला समझ लें। अभी हम सवाल कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये है आपका फंक्शन। जी मदीहा जरा इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा, जल्दी शाबाश।
सर 2x2 हाँ नहीं सर 3x 3x स्क्वायर सर। हाँ ठीक है, आगे। -3 हाँ ठीक है, तो इस पे घबराने वाली की बात होगी। ये प्लस 3x² 0 माइनस, आप जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये देखें। अब देखो फंक्शन में आपको ये चाहिए फार्मूले में, और एक उसका डेरिवेटिव चाहिए। सिंपल जो फंक्शन आया उसका डेरिवेटिव लेके लिखना है आपने, पहली बात। आगे तो सेम तरीका है, आगे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अभी हम देख लेते हैं कि फंक्शन को देखें जी। फंक्शन 0 पे क्या आ रहा है? फंक्शन की वैल्यू 0 पे आ रही है आपकी 1 है, और फंक्शन की वैल्यू आपकी 1 पे आ रही है -1। स्क्रीन की अब बीच में कोई कहानी हम देख लेते हैं। तो 0.5 पे बाय वैल्यू आ रही है -0.375, 0.4 पे आपकी आ रही है -0.136, और 0.3 पे आ रही है आपकी वैल्यू 0.127। इट्स मीन कि ये हमारी 0.4 और 0.3 आपकी वैल्यूज आ गई, ऐसे ही है। यानी कि आपका रूट जो है ना आपका 0.3। और अब फार्मूला सिर्फ देख लें, दफा x1 है, उसमें आपको क्या चाहिए? x0 माइनस एफ ऑफ x0 और डेरिवेटिव वैल्यू x0। इसमें अगली वैल्यू चाहिए नहीं होती है, सिर्फ आपको लोअर वैल्यू जो है, इन दोनों में जो लोअर वैल्यू है 0.3 आपका, वो x0 होगा। ये वाला आपका x0 है, तो सिर्फ ये चाहिए लॉयर है। हमने x की देखनी है या फंक्शन की देखनी है? नहीं, इसकी आपने रूट को देखना नहीं था। रूट को देखना, दोनों में से जो लोअर हाँ, है। जो वो आपका x0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने x0 पे किया, फंक्शन की वैल्यू x0 पे, और डेरिवेटिव की वैल्यू है x0 पे, x इस पे। ये डेरिवेटिव किधर है आपका जी? ये इसको निकाल लेना है और इसको निकाल लेना है, x0 पे वैल्यू फार्मूला पुट कर देनी है, तो आपका ये इधर से ये निकलना शुरू हो जाएगा। अब ना ये इस जो मेरे ये सवाल जो है ना, ये दूसरी आइटरेशन इसका आंसर आ गया था। तो डेरिवेटिव इससे ना न्यूटन ऑप्शन का यही है कि इससे ना आंसर जल्दी आ जाता है, काफी जल्दी आ जाता है। तो अब सिंपल x1 हमारा आया है, अगर फार्मूले में इसमें x1 जो आपका आ जाएगा 0.3465 है। इस तरीके से दूसरा आपका x2 भी आप ये इधर क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा फिर, तो ये आपका निकल आएगा। अब देखें, अभी तक मैं थोड़ा सा आपको दोबारा रिवाइज कराता हूँ चीज़ें, कि आपको पता होना चाहिए कि हर मेथड का रूट निकालने का फार्मूला क्या है, बस। बाकी आप देखो सब में सेम चीज़ है। बाइसेक्शन में सिर्फ आप देख रहे होते हो आंसर फंक्शन की वैल्यू से अपडेट कर रहे थे, आप दोनों इंटरवल को देख रहे थे। बाकी फार्मूले ही ऐसे है कि आपने सिर्फ जो फार्मूला बन रहा है उसमें वैल्यू पुट करनी है। इसमें कोई इशू है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बताएं, क्योंकि जो अगला मेथड है वो थोड़ा सा और तरह का है। ये चार सारे एक ही तरह के थे। जो अगला मेथड है वो है आसान, लेकिन उससे थोड़ा सा आपका मैं आपको लगना है कि ये मुश्किल, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसे आसान करने की। जी सर एक और मेरा क्वेश्चन है। जी पूछें, सारे पूछें। सर अगर सर हमारे क्वेश्चन के अंदर जिस तरह सिर्फ साइन दिया हुआ है या कोई कॉस दिया हुआ है, तो सर हमें तो पहले ही पता है कि जो उसकी वैल्यूज होती हैं वो -1 और 1 के बीच में ही होती हैं। तो हम जो अपने शुरू में डालना स्टार्ट करें वो उधर से स्टार्ट करें उसको डालना, अगर हमें फंक्शन देख के आइडिया हो जाता है कि इसकी वैसी रेंज क्या होगी। हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्जामिनर को दिखा दें कि मैं इंटरवल कैसे चूज कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ वो थोड़ा सा उसके ना वो जरूर दिखाया ऐसे। जी मदीहा मैडम और कुछ सवाल करें प्लीज। मैं अभी मेरे पास देखिए, मेरा सिर्फ एक मैथड रह गया, मेरे पास टाइम अच्छा खासा है। आप लोग इधर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो बताएं, नहीं तो अगला तो मैथड 10 मिनट में करा देना इंशाल्लाह। सर ये जो तो अब आप x2 निकालने लगे थे, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला बना देते x1 माइनस एफ ऑफ x1 ऐसा कर लेते हो, फिर एफ x1 जो है वो आप 0.4 को ले लेते हो। नहीं, फिर ये था ना x1 तो मेरा ये हो जाना ना मैडम। अच्छा ठीक है, सॉरी। हाँ x1 तो हम इधर से निकाल, यही तो मैं कह रहा था कि पीछे इसमें ये इन फार्मूले में ये है कि जो नई वैल्यू आती जाएगी आपको वो फार्मूला डालना। इसका फार्मूला वैसे बताया x2 का क्या बनेगा मदीहा? x1 माइनस एफ ऑफ x1, एफ का डेरिवेशन और x1। वेरी गुड, ठीक है जी। और नहीं तो हम अगले अपने मेथड की तरफ चलते हैं, ठीक है। लास्ट मेथड है आपका, तो ये इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद आपके ना, मुझे बड़े उम्मीद है कि 2 सवाल आपके पेपर में कवर हो जाएंगे। टोटल देखें 4-5 मेथड, कल से 5 जी नजर 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आएगा, लेकिन ये बहुत छोटा नहीं है।
नहीं तो नहीं, ये दिमाग की नहीं नहीं मैम, आपको ना अप्लाइड मैथ में हर सवाल 10 नंबर का आता है, कोई भी 20 का नहीं आता। हर सवाल में टोटल तो 5 क्वेश्चन करने ठीक हैं, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, हर एक 10 नंबर होते हैं, 10 नंबर का सवाल है। सिर्फ जैसे हमने सबसे पहले वो इक्वेशन की थी ना, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, तो वो काफी लंबे लंबे जाते थे, ये तो बहुत मतलब इजीली और जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसलिए हाँ मुझे लगा कि नहीं, अच्छी बात है ना कि जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देखो ना कि अगर थोड़ी सी पेपर की बात करें तो इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे ना वो क्यूके गोरी के 2 चैप्टर, चैप्टर 7 और 8, उन्हीं में से 80% पेपर उसी में से उन 2 सवाल, एक चैप्टर 7 की 2 डेरिवेशन, एक डेरिवेशन आती है और चैप्टर 8 के 19 सवाल है एक्सरसाइज के, और वो 10 से लेके 19 तक के सवाल है, हर साल एक एक आ चुका है, उन्हीं कोई सवाल आता है। तो अगर किस्मत अच्छी और सेम वो सवाल ही आ जाए तो आप दोनों से 20 नंबर का सवाल आप जो है ना 10 से 15 मिनट में कर लेते हैं। वैसे तो 36 मिनट में होने चाहिए थे, लेकिन आप 15 मिनट में 2 सवाल सॉल्व कर रहे हो तो पूरे नंबर आते हैं। तो इधर ये इंशाल्लाह जब हम इंटरपोलेशन करेंगे ना, हमारा जो अगले वीक का पहला लेक्चर होगा इंटरपोलेशन का, उसमें जब आप पूरा सवाल आपको कराऊंगा तो उस पे एक बात आपको जब बताऊंगा तो आप सर पकड़ के बैठ जाइए कि 3 मेथड हम करेंगे और तीनों के अपने अपने फार्मूले हैं, अपने टेबल हैं, लेकिन एग्जामिनर ने एक दफा क्या किया कि 10 नंबर के लिए तीनों, वो कहता है कि ये टेबल है, इसके ऊपर सेंट्रल डिफरेंस भी लगाओ, बैकवर्ड डिफरेंस भी लगाओ और फॉरवर्ड डिफरेंस भी लगाओ। तो वो 10 नंबर की फिर आपके पास आधा घंटा होना था तो आपसे तो सॉल्व होना था। तो वो तभी पॉसिबल होगा अगर आप पीछे टाइम में आ गए। इसलिए जब आपको सारे पेपर आता हो तो सबसे पहले तो ये करें कि फार्मूले बहुत ज्यादा हैं। इंशाल्लाह जब आप पूरा सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, देखोगे कि फार्मूले ही फार्मूले हैं, तो आप क्या करेंगे कि पेपर में फार्मूले की प्रैक्टिस किया करें, अभी से किया करें। पेपर में आप जाओगे तो आप देखोगे कौन से सवाल आए हुए हैं, तो सबके फार्मूले बैक शीट पे लिख लें आप, अपनी आंसर शीट के फिर आप पेपर पेन पे जाके सारे फार्मूले लिख लें, ताकि पेपर में क्या होता है जो हमारे साथ हुआ था, इंशाल्लाह आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपकी तैयारी हमें 20 नंबर की ज्यादा करा रहे हैं, तो हमें टेलर सीरीज नहीं करके गए थे हम 20 में, तो पता चल गया कि ये तो सवाल 10 नंबर का माइनस हो गया। तो फिर बंदा थोड़ा सा पैनिक करता है कि यार मैं तो इतने नंबर ले रहा था, 10 तो मेरे स्ट्रेट निकल गए, तो फिर आती चीजें भी भूल जाती है। हमारे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ था कि पेपर 2018 में कि चीजें आती थी, मैं पेपर हमने हमारी प्रैक्टिस नहीं की, बहुत बुरी, सिर्फ हमने फार्मूले देखे हुए थे, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, टाइम कम था, तो हमने कहा बस जो हम कर भी रहे होते हैं इंजीनियर हजरात ये जो जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो समझते हैं कि भाई हमें हर चीज आती है, पेपर में जाके देखी जाएगी। बिलीव मी, सबसे कम नंबर इंजीनियर्स के और मैथमेटिशियन के आते हैं जीएसए के पेपर में, मैथ्स के पेपर में। वजह ये होती है कि वो बड़े टू दी पॉइंट बड़े सवाल आए होते हैं, और ये दूसरे बच्चे सोशल साइंसेज के हैं, ये पूरी प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो ये 30 से ऊपर जाते हैं। जो हमारे जैसे बंदे हैं वो उधर बैठ के देख रहे होते हैं, 20 22 25 नंबर पे पहुंच के बस खत्म हो जाते हैं। सिर्फ तो सिर्फ एक ही चीज आपको चाहिए, वो प्रैक्टिस है, चाहे वो जीएसए के पेपर का पोर्शन है मैथ्स का 40 मार्क्स का, या अब आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप उधर 40 में से 40 लेने चाहिए। आप तो इतनी हाई लेवल की मैथ्स कर रहे हो तो कुछ भी नहीं है, वो आपको पता है D1 की बुक है जो ओ लेवल में जो D1 पढ़ाई जाती है, ऑक्सफोर्ड की बुक जो है, उसी अगर आपको सिर्फ वो बुक आती है उसी में से वो सवाल उठा रहा होता है। वैसे इंडिया इंडिया बिक्स वेबसाइट है वो, या एक और वेबसाइट है। जीएसए की बात करें आप, हाँ जीएसए जनरल, के उसमें हाँ से आता है। जनरल साइंस नहीं, मतलब लेकिन उस सर वो स्टैंडर्ड है, 8वीं लेवल के पेपर आते हैं, ये जो मैथ्स है वो आ रही थी जीएसए में, और बच्चों से वही सॉल्व नहीं होती है। देखिए अभी इस दफा नंबर 40 में नंबर है, 20 के पेपर नंबर आए हैं। जी मैम, मतलब मेरा मेरा पॉइंट इधर ये है कि प्रैक्टिस करें, उस पोर्शन की प्रैक्टिस करें, उसे फॉर ग्रांटेड नहीं लें कि ये हम सर अगर ये इतने लेवल पे कर रहे हैं तो हमें वो आती है, चीज भी आपको नहीं आएगी, वो आपको वो पॉइंट ही समझ नहीं आएंगे। प्रैक्टिस करोगे सर तो आपको उसकी समझ आएगा। जी जी। मैंने उसके टॉपिक वाइज किए हैं। लेट सपोज एक टॉपिक लिया, उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन किए, मतलब अपने नोट्स बनाए हुए मैंने, और प्रैक्टिस भी की हुई है, उसका टेस्ट भी दिया हुआ। तो मतलब जरूरी वो बुक से नहीं किए, इंटरनेट पे डिफरेंट वेबसाइट से हाँ उठाकर करना ही जो ऐसे होगा। आते हैं। जी जी, आप पता क्या करेंगे, जितने पास पेपर में 6 साल के पास पेपर आए हुए हैं, सारे पास पेपर आप एक सारे सॉल्व करें जितने भी आए हुए हैं, और फिर जब वो आप सवाल ऐसे गूगल करते हो तो उसके नीचे और बड़े सवाल खुल जाते हैं, तो जो और थोड़ा सा चेंज जो आया होता है तो आप उसको भी देखा करो कि अच्छा ये भी उठा सकता है, क्योंकि वो तो मुफ्त के मार्क्स है। अगर आप कोई सी ये सर दिमाग से तैयारी कर लें तो आप ऐसे लोग किया। 40 में 40 ले सकते हैं, लेकिन नहीं आते, बड़े कम लोग हो जाते हैं। और सिर्फ उसी के आते हैं जो प्रैक्टिस करके गया होता है, चाहे उसका जो भी बैकग्राउंड। तो पता क्या, सोशल साइंस के स्टूडेंट डर रहे होते हैं ना, तो डर डर में तैयारी अच्छी कर लेते हैं। तो जो जनाब इंजीनियर हजरात हैं जो अपने आप को समझ रहे होते हैं कि मैथ तो नाजल इन पे हुई है, तो उधर बैठ के हमने बड़े खुद मेरे से नहीं आए थे 40 आए उससे, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते थे। यानी कि मेरा एक आध सवाल हमेशा गलत मैं कर लेता था कि प्रैक्टिस की नहीं होती थी, उधर फिर ऐसी भी चीज़ आ जाती थी तो उधर लगता था यार टाइम ज़ाया हो रहा है, कुछ और कर लेते हैं। तो ये आप ये भी थोड़ी सी चीज़ इंश्योर करें। ठीक है जी, हमारा लास्ट मेथड है फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड। आज तक नहीं आया, मेरी दुआ है कि ये ना आए, है बड़ा आसान, लेकिन जब नहीं आया तो ना आए, जो आ रहे हैं वो जाते हैं, तो अच्छी बात है। कोर्स में लिखा हुआ है इसमें।
ठीक है जी, इसमें मैं पूरा सवाल आपको कराता हूँ, फिर मैंने ना आपकी ये 4-5 सवाल इसके प्रैक्टिस जो इसके सॉल्व क्वेश्चन है वो भी मैंने आज के नोट्स में ऐड किए हैं, तो मैं आपको भेजूंगा, आपने बस वो भी देख लेने हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में कराऊंगा, उधर आपको जो है ना जो मैंने सॉल्व सवाल भेजा है उधर उसमें एक स्टेप थोड़ा सा माइनस हुआ, वो आपको समझ लग जाएगी वो कैसे होगा। तो अभी जरा देख लेते हैं होता क्या है। एक इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगी x³ माइनस 9x। सवाल ना जब हो जाएगा आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आज तक ये क्यों नहीं आया है ही फजूल सवाल, इतना कुछ करा रहे होते हैं बीच में। एफ ऑफ एक्स सिंपल हमारा फंक्शन है ये x³ माइनस 9x प्लस 1। तो इस पे हम फंक्शन की वैल्यू अगर देखो आप लोग तो f0 पे क्या आएगी, 1 है। अब इधर अब एक चीज देखिएगा जरा कि f0 पे भी 1 है और f1 पे क्या है, -7 है। मतलब एक रूट आपका 0 से 1 के दरमियान में खड़ा हुआ है। फिर आगे भी देखते हैं, फिर 2 पुट करते हैं, -9 है, 0 और 3 पुट करें, फंक्शन की वैल्यू 3 पे 1 है। मतलब फर्क क्या हुआ कि रूट इधर भी पड़ा हुआ है 0 1 के दरमियान भी, और रूट एक जी इधर भी सर। पड़ा हुआ है। ठीक है, सर मुझे समझ आ गई थी, वो ग्राफ जब ज़हन में किया ना तो वो डेफिनेटली रूट नीचे भी जाते हैं ऊपर भी जाते हैं, तो वो हो सकते हैं। हाँ ठीक है। वो ये समझ देखें, आ गया। एक रूट ये आ गया 2 3 पे और एक पे, अब ये 2 3 के साथ लेके चल पड़ते हैं। हम इसको देखते हैं सबसे पहले। तो ये चीज़ मतलब ये अब हम इसे मजीद अगर आप इस पे क्या करना था, सबसे पहला पॉइंट था कोई एक रैंडम आपने 2 और 3 के दरमियान कोई एक पॉइंट ले लेना है, x0 कोई भी ना। लेट्स सपोज सर मैं जी ये अगर फॉर एग्जांपल हमें पहले ही मुझे मिल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मैं वहां पे भी तो स्टॉप कर सकती हूँ बिल्कुल कर इंस्टेड कि सकते मैं हैं, आगे जाऊँ। और कर सकते हो आप। मैं सिर्फ ये अभी क्योंकि मैं ना स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इस तरह डिज़ाइन की हैं कि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो मैं पीछे एक बात कर रहा था तब समझ नहीं आई थी, आप लोगों को यहाँ लगा भी दी हो कि आप ना जितना ऑर्डर है उतने रूट्स है, तो किसी भी आप कोई भी इंटरवल ले सकते हो। आप इस पे भी निकाल के उससे आंसर दे दो, उसके लिए ठीक है। आप इस पे भी निकाल के दे दो तब भी आंसर ठीक है। तो आप किसी भी इंटरवल में आप उसे रूट निकाल के दे सकते हो। तो आप पहले में भी निकाल लो, दूसरे में निकाल लो, जो आप करें, लेकिन आप बिल्कुल आप पहले पे ही निकाला करो जो आपका पहला आता है। ठीक है। अच्छा ये आप देखें जी कि मैंने 2 और 3 के दरमियान रूट था, यानी कि -9 और साइन चेंज हो रहा है। मैंने कोई एक रैंडम पॉइंट 2.7 ले लिया है। आप असल कहानी शुरू होती है यहाँ से आगे, इसमें कोई कहानी नहीं थी। फंक्शन लिखा आपने x³ माइनस 9x प्लस 1। अब आपने पता क्या करना है, x की ना मुख्तलिफ फॉर्म बनानी है फंक्शन की। एक साइड पे x हो, एक साइड पे दूसरी इक्वेशन चली जाए। सबसे पहले कैसे बन सकती है, मैं आप में से कोई भी कुछ भी पहला केस ले सकता है। इसे हम कहेंगे जी केस 1 है। हाँ सर, यहाँ पर आपने वो नहीं किया ना, मतलब आप दोबारा भी चेक करते हो तो कि 2 और 3 में कहाँ कहाँ आ रहा है। हाँ वो इसीलिए इस मैथड में थोड़ा सा ये देखा कि आपने कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेना, तो उस इंटरवल में कुछ कोई भी रैंडम पॉइंट आप ले लोगे तो आप उसे x0 ले लोगे। ठीक है। अब सर ये इधर इस चीज़ पे ज़रा फोकस करना है आप लोगों ने कि मैं क्या करने लगूँ। मैं केस 1 ये किया कि मैं x कॉमन लिया, तो क्या हो गया, x² माइनस 9 आ गया प्लस 1। कोई इशू तो नहीं है इसमें। सिंपल है, मैंने क्या किया कि x ये 1 को उधर ले गए -1 और x² माइनस 9 आ गया। ये मैंने, और इसको हम वैसे भी तो लिख सकते हैं 1/9 माइनस x²। ये कोई फाइव एक फंक्शन बन गया x की फॉर्म में। केस 1 मैंने सिर्फ रीराइट किया है, फंक्शन मैंने x की यस फॉर्म सर। में बनाया है कि इस पहले केस मैंने x कॉमन ले लिया है और x एक साइड पे बाकी सारा दूसरी साइड पे। ये इसको मैं क्या किया कि माइनस खत्म करने के लिए मैंने पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/9 माइनस x² हो गया। ये 5x आ गया। अब आपने ना इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये सिंपल हमने 5x का डेरिवेटिव ले लिया। तो ये आप डेरिवेटिव इसका लोगे तो ये आपका आएगा, यदि है इसका डेरिवेटिव लेना आता है ना आपको। जी सर। चलो गुड है। अब देखो ये स्क्वायर आ गया, ये डेरिवेटिव। अब आपने क्या करना है, इस डेरिवेटिव पे ना, ये इस डेरिवेटिव पे जो आपने ऊपर x0 लेट किया हुआ है उसको इधर फंक्शन में पुट करना है। 2.7 लेट किया तो उसको मॉड लेना है। तो अगर इसका आप मॉड लेते हो ना, तो ये आ गया 5.4/2.92 कुछ। तो ये क्या बनता है वैल्यू, ये 1 से ज्यादा बनती है 1 से कम बनती है, ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है। यहाँ पे रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या किया, थोड़ा सा रीराइट किया,
x की फॉर्म में फंक्शन को लेके आए, उसे फाई ऑफ x कह दिया, उसका डेरिवेटिव लिया, उस डेरिवेटिव पे x नॉट जो हमने लेट किया वो पुट करके देखा कि आया कि फंक्शन की वैल्यू 1 से कम है या 1 से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर ये डेरिवेटिव जो आपने लिया है हाँ हाँ, ये पार्शियल फ्रैक्शन ये नहीं कैसे नहीं, लिया आपने? ये इसे आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना कि 1/1 इसका 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो मैं इसे क्या कर लूँ कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके -1 कर दूँ। ठीक है, तो अब ठीक है। इसका डेरिवेटिव कैसे कैसे आएगा? -1 9 माइनस एक्स स्क्वायर और ये तो -2 हो गया, तो आगे 2x आ ये गए, सर -2x आ गए। तो ये आपका जब नीचे से लेके आओगे तो वो फिर इसी तरह स्क्वायर में नीचे आ गए। ये सर ये इतना तो आ गया, लेकिन ये -2x ये आपने किसका लिया? आपको पता नहीं, जब ये अंदर एक दफा तो ये कर लिया ना, ये था ना -1, तो ये पावर रूल लगाए, -1 साइड पे आ गया, तो फिर इसमें ये सर एक माइनस भी तो करते हैं, तो जब -1 में से माइनस करोगे तो -2 हो जाएगा। ठीक सर है, वो पता चल गया, ठीक है, ये तो उसके बाद हाँ, आपने तो जब जो भी अंदर फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव अलग से लेते हैं, तो -x स्क्वायर था तो उसका -2x है, ये तो ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये आप देखोगे अगर इसकी ग्रेटर देन 1, हमने वो वाली फंक्शन लेना है, ऐसे फाई ऑफ एक्स लेना है जिधर वैल्यू 1 से लेस होगी, इसमें 1 से ग्रेटर है तो ये हमारा केस रिजेक्ट हो गया। अब अगले केस की तरफ जाएंगे हम, यानी फाई ऑफ एक्स मैंने एक्स नॉट पे देखा तो वो ग्रेटर देन 1 है, मुझे वो वाला फाई ऑफ एक्स चाहिए जिस पे वैल्यू एक्स नॉट की लेस देन 1 आ रही है। एक्स नॉट पे जब फंक्शन को देखे तो वो लेस देन 1, अभी देख लेते हैं वो कैसे आएगा। तो इसलिए आप में से कोई भी बंदा कोई भी केस कुछ भी टाइम ले सकता है, सिर्फ आपने देखना ये है। अगर आपको पहली दफ़ा ही आपको, हम दोबारा लिख लेते हैं, वो क्या था, एक्स क्यूब -9x + 1 था ना। तो इसको आप देखो कि सिंपल अब क्या करें कि एक्स क्यूब रखा है एक साइड पे, तो क्या आ गया 9x - 1, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं x = 9x - 1 पावर 1/3, ये भी हमारा 5x हो गया। अब हो सकता है फारूक शुरू करे तो वो करे ही ये, तो आप करते हो तो पहले केस में ही, अगर पहले केस में वो लेस देन 1 आ जाता तो आप आगे केस करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ लेस देन 1 वाला केस ढूंढना है। अब मैंने पहला वो लिया था तो इसलिए मेरे पास वो नहीं आया, तो मैं अगले केस की तरफ चला गया। तो मुख्तलिफ आप देखते जाएंगे, मुख्तलिफ कम्बिनेशन उसके बनते जाएंगे। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3/9x - 1 2/3। तो इसको सिंपल एवेलुएट कर लें 2.7 पे, ये आ जाता है 3/8.15 जो कि लेस देन 1। ये हमारा असल पहली कंडीशन। अब मैं आपको तीसरा केस भी दिखाता हूँ, कोई बच्चा अगर लेफ्ट को पहले ही केस ही वो वाला रखता है तो फिर क्या होगा। सर हमने पॉसिबल सारे कॉम्बिनेशंस बनाकर चेक करने हैं, जी, अगर ये देखें ना, प्रोसीजर। अगर पेपर में आप कर रहे हो तो आपको पहला मिल गया ना लेस देन 1, तो आप उधर रुक जाओगे, आप वही लेके अपना सवाल आगे कंप्लीट करोगे। लेकिन अगर हो सकता है ठीक कि केस 1 मैंने लिया था वो भी नहीं आया, फिर मैंने दूसरी जगह ये वाला केस ले लिया जो अभी करना है, ये भी नहीं आया, तो मुझे मिले ही तीसरे नंबर पे जाके। ठीक है, हमें तो नहीं पता होता किस पे क्या इसमें बिहेवियर शो करना है। तो ठीक। हाँ, अब आप ये देखो, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, x³ + 1/9, ये 5x आ गया, तो 5x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका, x² / 3 आ जाता है। तो इसका अगर मॉड पे वैल्यू देख लो तो वो आती है 2.7 का स्क्वायर बाय 3, तो ये फिर ग्रेटर देन 1 आ गया। ये केस भी नहीं लेना, और ये केस लेना है, और ये केस भी नहीं लेना। तो केस आपने लिया कौन सा, जिसमें फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या शो हो रही होगी, लेस देन 1 होगी एक्स नॉट पे, उसके डेरिवेटिव। यहाँ तक सर किसी को इशू है तो प्लीज, क्योंकि सवाल सर एक हमारा और कंप्लीट चीज हो कर गया। सकते हैं। बोले सर आपने ये किया था कि आपने शुरू में इंटरवल फाइंड किया था, जी। और वो जो इंटरवल आपका था वो आया था 2 और 3 आई थिंक आया था। सर आपने उसमें से एक रैंडमली वैल्यू 2.7 सेलेक्ट करी ना, ठीक। तो आपने सर फिर x की इक्वेशन बनाई और आपने उसके अंदर पुट करके देखा कि मेरा जो मॉड है वो फाई का जो डेरिवेटिव होता है उसके अंदर x की वैल्यू डालूं तो वो लेस देन 1 आता है कि नहीं आता, वो नहीं आया। तो आप सर दूसरे केस पे चले गए और आपने दोबारा इक्वेशन बनाई। तो सर अगर हम दूसरे केस पे ना जाएं और अगर उसको वैल्यू चेंज करते हैं ऊपर से और देखें कि मे बी किसी वैल्यू पे वो लेस देन 1 आ जाए, तो उस तरह कर सकते हैं।
यार ये इस पे भी चलो वैसे सॉल्व करके देखेंगे इस तरह क्या होता है, इसका बिहेवियर देखेंगे। क्योंकि सर आपने इक्वेशन तो वो रख दी, मे बी वो उसमें से 2 और 3 की किसी वैल्यू के ऊपर है, उसके रूट्स आप निकालें जब कैलकुलेटर के अंदर डाल के, तो मे बी वो आपको दे रहा हो उसके ऊपर लेस देन 1 दे रहा हो आपको, तो आपको इक्वेशन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आपको जो है वो सिंपली उस वैल्यू को सिलेक्ट कर लें जिसके ऊपर वो लेस देन 1 दे रहा है। चले तो इसको मे देखते बी हैं दूसरी आप। साइड पे कोई आप ऐसी इक्वेशन बनाए जिसका डेरिवेटिव आप ना निकाल सकते हो, तो वो मसला हो जाए आपके लिए। ठीक कह रहे हो आप, इसको इसको देख लेंगे, आप भी सॉल्व करिएगा, मैं भी इस सवाल को सॉल्व करके ठीक है डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जरा इसको देखें। अब ये आपके पास फंक्शन आ गया है जिसपे लेस देन 1 थी, वो फंक्शन हमने क्या हमारे पास आया था जी के ये ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 आ गई, लेस देन 1 नहीं आई थी, तो ये रॉन्ग हो गया जी। ये सर, ये हमारा, मैं यही कह रही हूँ कि हमारे मतलब फुलफिल नहीं करी थी ना हाँ लास्ट तो ये वाली केस जो है तो वो हमारा तीन क्वेश्चन को केसेस में, फुलफिल नहीं। हाँ 3 केसेस में हमें हमारी फिलहाल ये वाला जो फंक्शन है ये फुलफिल कर रहा था, अब हम इसे लेके आगे चलेंगे, ठीक है। बाकी दोनों को हमने छोड़ दिए। तो अगर किसी बच्चे का पहली दफा ही वो निकल आया तो आगे करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल उससे उससे लेके आगे से सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास x आ गया था 9x माइनस 1 की पावर 1/3। अब ये आपका फंक्शन है बेसिकली, इस पे आपने 2.x नॉट जो है ना वो 2.7 पुट किया, सिंपल इसके अंदर पुट करो, आंसर तो आएगा 2.8562, x1 आ गया। अब x2 में ना x1 की वैल्यू पुट करते जाना है, सिंपल। अब ये 9 2.8562 माइनस 1 और 1/3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2.9125। इस तरीके से अब ये वैल्यू पुट करते जाना, ये जो नई वैल्यू आती जाएगी वो जब पुट करते जाना, तो आप जब 8वीं वैल्यू पे आएंगे तो आपको 7वीं 8वीं दोनों सेम मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली इसको सॉल्व करने का तरीका था कि आप एक फंक्शन ले रहे हैं जो इस पे मॉड उसका लेस देन 1 होगा, तो उसमें जो भी रैंडम वैल्यू आपने पुट की थी पहले x नॉट वो पुट करोगे, जो आंसर आएगा फिर आगे उसी आंसर को जो जो आता जाएगा उसको अगली दफा पुट करते जाओगे, ठीक है। ये आपका था फिक्स आइटरेटिव मेथड। तो इस पे जो फारूक ने बात की है मैं उसको चेक कर लेता हूँ, तो अगर उसमें कोई इस तरह की मुझे लगा कोई है, फारूक भी देख लेगा पोटेंशियल है तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपने जहन में ये मैथड मैंने आपको कराया, ये आज तक आया नहीं है, इसी वजह से नहीं आया कि बच्चों को थोड़ा सा परेशान नहीं करना चाह रहा था। मैंने आपको 4 एग्जाम्पल भेजी हुई है, तो आप उसको उसको भी देखिएगा। उसमें भी एक वो डायरेक्ट ही एक केस दे रहा होता है, उसमें मॉड सिर्फ उसमें मॉड लेस देन 1 होता है, तो आप देखिएगा वो भी सॉल्व करके, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला कोई नहीं आएगा। ये 5 मेथड थे आपके, और इनकी मैं आपको यही लेक्चर पूरा आपसे शेयर भी कर देता हूँ, जैसा कल किया था प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपसे शेयर कर देता हूँ, आप वो भी जरूर करें। किसी को भी इशू है तो मुझसे जरूर पूछिएगा, राइट में अगर तो आंसर अभी पूछा तो इस तरह आपका लेक्चर फाइंड आउट